अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, आज हम आपसे जो बात करेंगे वो थोड़ी सी आपके लिए बात है, थोड़ी सी हमारे लिए भी बात है। एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा थैंक्स जरूर करती हूँ जो खवातीन मुझे मिलती हैं, जो मुझसे बात करती हैं और बिल्कुल नहीं डरती और हमेशा अपनी एक्सप्रेस होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, बहुत ज्यादा अपने जो है दिल की बात कर देती हैं। और अच्छा भी लगता है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि खवातीन का खवातीन से एक रिश्ता ऐसा है कि अपनी बात दिल की कर लेती है। नेचुरली बात है कि आप और किसी से बात ना करें, आपको जो आपसे ऐसे जो करीब आपसे आपको लगता है कि आप उससे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि आप उससे जो है अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि आपसे वो बहुत ज्यादा करीब है। अच्छा जी, तो ये बात हुई थी हमारी उन खवातीन के लिए जो अपनी एक्सप्रेशंस अपने देती हैं, जो अपने एक्सप्रेसिव होती हैं, जो अपनी बात को जो आपसे बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से कर लेती हैं और दिल की बात कर लेती हैं। थैंक यू सो मच आप लोग का फीडबैक का भी, आप लोग के प्यार मोहब्बत का भी, और दूसरा ये आप लोग की अप्रिसिएशन का भी। और अभी तक खैर नेगेटिव बातें नहीं सुनने को मिल रही, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी कह दिया करें, कभी कभी अच्छा लगता है जी। तो आप जब भी आप मिले जरूर बात करें। दूसरा ये कि कभी भी अपने, जिस तरह आपके मोहल्ले में आपकी जो है आपकी बहनें रहती हैं, साथ में आपके जो है दोस्तें होती हैं, तो उनके साथ ना कभी बहुत ज्यादा ऐसी अपनी घरेलू बातें ना शेयर किया करें। हाँ, मशवरा कोई लेना हो तो जरूर करें, लेकिन उस मशवरे को पत्थर पे लकीर ना समझें, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऐसा ना हो कि किसी का घर बर्बाद हो जैसे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह आती है कि अक्सर खवातीन अपनी बड़ी बातें शेयर कर रही होती हैं, बड़ी बातें शेयर करती रहती हैं, और कभी कोई इनके हस्बैंड के लिए कोई नेगेटिव बात हो जाती है तो वो जब अपने मतलब दोस्तों को बता रही होती है, कहती है हाँ भाई इसके साथ तो यूं सलूक करो, इसके साथ तो यूं सलूक करना है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई आप जब मशवरा दे रही हैं, मतलब जो ऐसी खवातीन होती है कि अपने मियाँ के साथ यूं सलूक करो, उसको दबा के रखो, ऐसे करो ऐसे करो, तो आपने इस बात के मशवरे पे आपने ये देखना है कि भाई आपके हस्बैंड की नेचर कैसी है, वो कैसा इंसान है, वो आपके साथ जो है मतलब अगर नेगेटिव रवैया तो नहीं इख्तियार कर लेगा, तो आपने जो है किसी की सुननी नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो किसी का घर बचाए बनस्बत इसके कि घर तोड़ दे। कोशिश एंड तक यही करनी चाहिए कि आप किसी का घर बचाएं। अगर आपके जरिए किसी का घर बच जाता है, इससे अच्छी बात और कोई नहीं। अच्छा, जहां पे नेगेटिव बात हम कर रहे थे, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप बात ऐसी करें कि किसी को कोई फायदा हो जाए, कोई अच्छा इंसान जो है ना, वो वही होता है जो किसी से कोई भी बात मुंह से निकाले तो उसके फायदे के लिए निकाले। दूसरी चीज ये होती है कि कोई भी आप जब मशवरा दें तो ऐसा दे कि किसी को फायदा हो बनस्बत नुकसान के। ऐसे बैठ के जो है हाँकना, ऐसे बैठ के सोचना, अगर नहीं समझ आ रही है तो साफ अगले को मना कर दे, जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं क्या मशवरा दूं, आपकी बात मैंने सुन तो ली है लेकिन मैं इसमें मशवरा देने में बिल्कुल जो है कासिर हूं, मैं मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नादिया? ठीक ठाक है, मुझे आवाज सुनी लग रही है जरा। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। किरण कैसी हैं आप? नादिया, आप ठीक है? ठीक ठाक है। कहाँ से बात कर रही है, कौन से शहर से? लाहौर से बात कर रही हैं जी। किरण क्या हाल है, ठीक ठाक है? डॉक्टर खुरम जब भी आते हैं कॉल ही नहीं मिलती मेरी। तो डॉक्टर खुरम तो आए नहीं अभी तक, तो कॉल कहाँ से? कॉल तो मिल गई, अब मिल गई है ना। फौरन मैंने कहा था आपका शो जैसे ही शुरू होगा फौरन कॉल करूंगी। मुझे पता है, ताकि तुम मुझे बता दो, मैं डॉक्टर खुरम से पूछ लूं, है ना? अच्छा, मुझे ना एक्ने का बहुत मसला हो रहा है, यकीन करें अभी गर्मी है शुरू भी नहीं हुई तो पूरा फेस दानों से भर गया मेरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फेस कितनी मरतबा दिन में धोती हो? 3-4 दफा धोती हो। और ये बताओ कि कोई अच्छा इसमें जो आपने पानी वानी पीने का सीन? पानी मैं बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ पानी, लेकिन फिर भी मेरे ना पिंपल्स इतने हो रहे हैं और एक्ने के निशान भी बहुत है। तो आप मैरिड हो या नहीं? आएंगे जी। मैरिड हो, शादीशुदा हो या नहीं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे। अच्छा, हाँ। फिर भी पिंपल्स आ रही है। प्रॉब्लम है मुझे थोड़ी सी ना, तो आप जैसे ही डॉक्टर खुरम आते हैं प्लीज मेरा सवाल करना है। वो जब आते हैं कॉल नहीं मिलती मेरी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका मसला भी सॉल्व कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करें पूरा फेस दानों से बनना शुरू भी हो गया। नहीं, मैं भी पूछूंगी से भाई ये जो है मतलब एक तो ये होता है ना कि आप 16-17 साल के होते तब तो आपके पिंपल्स हैं तो समझ आता है, लेकिन नहीं मैं 22-23 साल। हाँ, तो मतलब इस एज में भी खैर आपके जो है पिंपल्स आते हैं। कम से कम अब ये है कि आप पूछेंगे कि क्या इलाज कर सकते हैं, तो वो सब लोग जो देख रहे हैं वो अपने उसके हिसाब से जो कॉल करता है उसके हिसाब से उनका इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग किरण बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। तो आपको हम जो है जरूर बता देंगे। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी वो कर रही थी कि आपने अपनी
लाइफ को किस तरह से सेटल करना है, किस तरह से एक दूसरे को अच्छी बात करके उसकी लाइफ को भी सेटल करना है। अगर बात नहीं समझ आ रही है कि क्या बात करनी है तो उल्टे सीधे मशवरे किसी को ना दें, क्योंकि उल्टे सीधे मशवरे से हो सकता है किसी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो अब आपने अपनी जुबान से जो कुछ भी निकालना है वो ऐसे आप निकालें अल्फाज कि किसी को भी किसी से जो है प्रॉब्लम नहीं आए, उसको कम से कम उसकी जिंदगी बेहतर होती जाए। अब देखिए कोई औरत अगर परेशान है, अब मैं यहाँ बैठी हुई आपको अगर कोई मशवरा देती हूँ कि जी कोई परेशान है तो क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं मशवरा यहाँ पर आपको ये देती हूँ कि भाई आप अगर परेशान हो तो पहले तो ये कि अपनी परेशानी का हल आप ढूंढें। अगर हल नहीं मिल रहा है तो अपनी जिंदगी को आप उदास ना करें। देखिए अल्लाह पे तवक्कुल सबसे बड़ी चीज होती है। एक तो हमारे घरों में कुरान मजीद को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है और कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ के बस सिर्फ जो है ना उसको इस तरह से उसको रखा हुआ है जैसे वो हमारे किसी काम की चीज नहीं, बस हमें जो है ना हमने एक जगह पे रखकर उससे भलाई हासिल कर रहे होते हैं। कुरान शरीफ जिसके घर पर भी है उसे पढ़ना जरूरी है, पढ़ें उसको। इसलिए जरूरी है कि आपने बंद कर दिया तो आपने उसकी बेहुरमती की है। अगर आप बंद करके कोने में रख देंगे कुरान मजीद को तो आप बेहुरमती कर रहे हैं। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो वैसे भी उसको जो है आप देखें कुरान अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कुरान पढ़ने से आपके दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है। बहुत सी खवातीन है, मैं उनको इतना प्यार देती हूँ, इतना प्यार भेज रही हूँ जिन्होंने कुरान मजीद जो है तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया और मुझे लिटरली कॉल करके कहती हैं कि हमारा दिल बहुत मुतमईन होता जा रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान को समझ भी रहे हैं और उसमें से बहुत सी अफादियत हासिल कर रहे हैं, बहुत सी अफादियत। और कभी ऐसा भी होता है ना कि आप खाली बैठे हुए हैं, सुकून से आप बैठना चाहते हैं, तो आप देखिए सीडीज में भी कुरान शरीफ आ गया, आप उसमें से पढ़ने के बाद आप उसे जो मतलब आप देखिए जो उसमें जो पढ़ा जा रहा है वो आप अपने कुरान में भी आप देखिए कि कौन सी आयत है, वो उसे कैसे उसका तलफ़ुज़ पढ़ते हैं, वो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी है, इतनी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल ही नहीं करते टेक्नोलॉजी का। पेशावर से हमारी कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं, आप बताएं कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। और फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली और आपसे बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने कॉल किया है। कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताएं कैसी हैं? जी ठीक ठाक। और आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है और हम बहुत शौक से देखते हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि आपने फीडबैक भी दिया, आपने बताया कि आपको बहुत पसंद है। आप ये बताएं कि आप जो है वहाँ पर मतलब पेशावर में रहते हो ना? जी। तो वहाँ पर आजकल एक तो बताएं कि मौसम कैसा है आजकल? जी आपके पास कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, धूप जब निकलती है तो गर्मी होती है और सुबह के टाइम पे सर्दी होती है, रात के टाइम। अच्छा, मुझे आजकल भी हल्की हल्की खुनकी है इसका मतलब? जी। अच्छा जी, सही है, ठीक है। तो बताएं फिर, नौशीन नाम है ना आपका? जी नौशीन नाम है ना? जी 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 नौशीन जी। और बताएं कि आप क्या चाहती हैं हम शो में और कौन सा टॉपिक लेकर आए आपके लिए? जी ये वुमेन्स के बारे में अगर प्रोग्राम आप लोग कर लेना। ठीक है, तुम कोई स्पेसिफिक टॉपिक बताओ ना वुमेन के वाले से कोई। उनके हकूक के बारे में कि उनका क्या हकूक होना चाहिए, कि उसके ऊपर जुल्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेरी जान एक बात सुनो, आपने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है? जी। अच्छा आपको उर्दू में पढ़ना जानती हो? जी अभी ये स्टार्ट किया है। उर्दू में पढ़ती हो कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ? उर्दू में तर्जुमा। हाँ, तर्जुमे पर पढ़ा है तुमने? जी अभी स्टार्ट किया है, शुरू। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको जितने हकूक उसमें मिलेंगे ना आप पढ़कर देखें, और कुरान को कोई नहीं जुटला सकता। ऐसी जबरदस्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताब भेजी हमारी जिंदगी को संवारने के लिए। तो बस आप जरूर पढ़ो और इंशाल्लाह आप मुझे खुद फीडबैक देना फिर कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां कितनी आई हैं। ठीक है ना? आपसे ये क्वेश्चन लिखवाने थे, अगर डॉक्टर खुरम आ गए उनसे। बिल्कुल आप अभी पूछ लो। जी ये मेरी 20 एज है ना, और हाइट के बारे में पूछना था। 4 फुट और 10 इंच मेरी हाइट है ना, तो और मुझे बीमारी है अल्सरेल कोलाइटिस। अच्छा ठीक है। तो उसमें कही ना कि पहले से मैं काफी बेहतर हूँ, और ये है ना कि हाइट नहीं बढ़ रहा मेरा। अगर कुछ बता दें कि जिससे मेरी हाइट वो मैं लंबी हो जाऊँ, हाइट बढ़ना शुरू हो जाए। और ये बीमारी का नाम आपने क्या बताया? जी अल्सरेल कोलाइटिस। अच्छा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताओगी?
ये हाइट आंतों कम, हाँ आंतों का मसला है। आंतों का मसला है, ठीक है, सही है, चलिए ठीक है। और ये है ना कि आप ये चेहरे पे दाने मेरे निकलते हैं ना, तो उसके बाद वो पीप छोड़ देते हैं, तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, लेकिन मुंह सूख के और फिर ये ब्लैक निशान छोड़ जाते हैं। चलो ठीक है, सही है, आपको मैं जरूर 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 अभी डॉक्टर खुरम आते हैं, उनसे पूछ के बताते हैं, ठीक है। डन है नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब जहां पर ये बात आती है कि जी औरतों के हकूक की और आप लोग की बात आती है, देखिए कहीं पर भी इंसान जो है, जहां पर हम ये बात करते हैं कि हमें जो है कि इतने हमारे हकूक हैं, हम किस तरह से अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम कानून को नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए कानून का वही वाली बात है ना कि बहुत ज्यादा जो है, एक तो उसको पावर नहीं है कानून को, या पावर है भी तो इस्तेमाल नहीं की जाती है। ये बात हमें अब तक समझ नहीं है, हम बहुत मासूम लोग हैं असल में। और दूसरी चीज ये कि पिछली दफे मैंने कहा था कि कानून को पढ़ें जरूर। कहीं पर भी आपको अगर किताब मिलती है कानून की, बहुत अच्छी किताबें हैं जो लॉ की इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, आप जरूर अपने हकूक को जानें कि आपको कितने ज्यादा हकूक हासिल हैं। आप ये सोचें कि अगर आपके बराबर वाले घर पे कचरा भी पड़ा हुआ है और उसके खिलाफ आप रिपोर्ट लिखाते हैं, तो वो आपका वो पता है, वो जो कचरा फेंकने वाला है ना, वो भी पकड़ा जा सकता है। इतने ज्यादा हकूक होते हैं हमारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने हकूक को इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। हम जो जिंदगी पर दबे चले आ रहे हैं, वो दबे चले आ रहे हैं। हमें हम पर जो है एक मुसलत कर दिए जाते हैं लोग, वो मुसलत कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम अपने हकूक ही नहीं जानते। ना मैं स्टेप उठा रही हूँ, ना आप स्टेप उठा रहे हैं। हम लोग कोई भी कानून के जरिए कोई स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो मोहल्ले में लोग इस वक्त रहते हैं, अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो आप सब मिलकर एप्लीकेशन लिखाएं, आपके यहाँ पानी आएगा। ये चीज हमने खुद भी की हुई है एक दफा कि आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे जो भी प्रॉब्लम थे सड़कों वड़कों के जो नहीं बन रहे होते थे, तो सब मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन लिखकर अपने मोहल्ले की सड़कें बनवाई, सबसे साइन लिए, सबके आईडी कार्ड्स लिए और उसके बाद फिर उस जगह को बनवाया। तो अब आप भी ये चीज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन, एक कोई इंसान जरूर पावरफुल होता है पूरे मोहल्ले में जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, तो आप भी अपनी पावर का इस्तेमाल करें, कानून को जरूर पढ़ें और अपनी आप देखें कि आपके अंदर खुद के अंदर कितनी हिम्मत है। तो आप ये देखिए, आप ये सारे काम करवा सकते हैं। चलिए यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और हम आ गए हैं वापस और अब आके मुलाकात कराएंगे डॉक्टर खुरम से। डॉक्टर खुरम साहब, नाजिया क्या हाल है, कैसी आप? भाई आपका लोग इतना इंतजार करते हैं ताकि वो जो है ना अभी से कॉल करना शुरू हो जाए। ये बड़े हमारी मोहब्बत की बात होती है और मैं खुद बड़ा बेचैन होता हूँ। पता है वक्त की अपनी बातें आते आते तैयारियां जरा ओवर एक्साइटेड एक्स्ट्रा तैयारियां जी जी, आप शर्ट भी देख रहे हैं, शर्ट ही देख रहे हैं, तो ये जो है ना ये भी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाती है। जी नाजिया, अच्छा नाजिया, बड़ा शुरू करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों ने जो बहुत ज्यादा सवाल आया कि जी गर्मियां शुरू हो गई हैं, हाँ। बड़ी ऑयली स्किन है, ठीक है, साथ साथ यही अभी सवाल 2 आए हैं कि हमारे बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकल आए और फिंसियों वाले पिंपल्स निकल आए, क्या करें उसका? और 3 उसकी एक साथ में, एक ये भी होता है कि एक तो ऑयली स्किन है, थोड़ा इनडाइजेशन है, ठीक है, थोड़ा एसिडिटी है, ठीक है, ये तीनों चीजें साथ है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जी ये कंट्रोल हो जाए, ठीक है। पहली बात है कि बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन, एक तो बिल्कुल ख्याल से निकाल दे कि जी इंजीर होती है, या अगर आपका ऑलिव्स होते हैं, ठीक है, या जैतून होते हैं, ठीक है, या आपके खजूरें होती है, तो ये गर्मी बढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये बड़ा आपको कूल करते हैं, बड़ा आपको अच्छा इफेक्ट आता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक तो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप रोजाना उठे, ठीक है, एक ग्लास नीम गर्म पानी, ठीक है, एक बड़ा वाला ग्लास नीम गर्म पानी जिसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मुलेठी, 1 चमचा सिरका, ठीक है, ब्लैक पेपर, 1 लेमन का जूस, एक पूरे लेमन का जूस, ठीक है, एक बड़े ग्लास में, ठीक है, और ये और थोड़ा सा लाहौरी नमक, इसके साथ 2 खजूरे, 2 इंजीरे और 2 ऑलिव्स अगर आप डेली खा ले तो एक तो आपकी ऑयली स्किन होना बड़े हद तक कंट्रोल हो जाएगी, अंदर बड़ी ठंडक होगी, और जो आपको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, सही है। हाँ, जी, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज स्किन
स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका एक चेहरे पे ऐसा मास्क हो कि जो आपकी एक्स्ट्रा ऑयल को खत्म कर करे। अच्छा, ठीक है। देखिए अब उसके मैं एक मास्क दिखा दूं छोटा सा, दिखा दें। देखिए आप क्या करना है, देखिए सिंपल तरीन, आपको सबसे पहले इमली जो खाने की होती है, ठीक है, इमली आपको जो मतलब बड़ी आपको ड्राइड इमली जो कच्ची मिलती है, ठीक है, कच्ची इमली जो होती है, ठीक है, तकरीबन आप पूरे महीने के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक पाव इमली ले लें, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 चमचा ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ठीक है, और मिला के फ्रिज में रख दें, ठीक है। और जब भी लगाने लगे या तो थोड़ा सा विटामिन ई लोशन, ठीक है, या ऑलिव ऑयल या ग्लिसरीन मिला के पूरे चेहरे पे रोजाना रात को लगा के आप 1 घंटा लगाएं सोने से पहले, और इसको ल्यूक वार्म वाटर से धो दें। अच्छा। बिल्कुल आपका एक पूरा ना ड्राई स्किन रहेगी ना ऑयली रहेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ड्राई जाए तो भी रिंकल्स आते हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मास्क है और एंटी एजिंग क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। अच्छा जी, सही है। और अभी हमारे कॉलर है मिसेस माजिद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी है नाजिया? खैरियत से हैं जी मिसेस माजिद, जल्दी से सवाल कर लें। अच्छा, मैं डॉक्टर खुरम से पूछना चाहूंगी। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल, आप बताइए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैं तो जैसे कि आपको पता गर्मियां शुरू हो गई हैं और जो स्किन है वो काफी ज्यादा ऑयली और गंदी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप ये बताएं मुझे थोड़ा सा कि उसके लिए क्या कोई फ्रेश जूसेस वगैरह यूज करें या कुछ ऐसा वगैरह कोई? ठीक है, चलिए सही है, ठीक है, अभी हम आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल ये भी जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं ना जाएं। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम आगे हैं वापस और अभी हमारे साथ कॉलर भी हैं, हम पहले उनसे बात करेंगे और फिर पिछली कॉलर का हम जवाब बिल्कुल देंगे। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डॉक्टर खुरम से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिएगा। वालेकुम नाजिया, कैसी है आप? वालेकुम सलाम, ठीक भाई, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल नाजिया, ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल है? जी ठीक हूँ भाई। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने वो खड्डों के लिए मेडिसिन यूज कर रही थी ना, पैड्स और जेल वगैरह। बिल्कुल। तो 3 मंथ हो गए हैं लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल नाजिया, मैं अभी वही यूज करती रहूँ? नहीं, अब नाजिया खत्म कर दो। अब मैं आपको नई क्रीम बता रहा हूँ ना, जो खड्डों को, और वैसे कम तो हो गए होंगे पहले से ना? हाँ जी, वो पहले बहुत खुले खुले थे और अब बारीक हो गए हैं। मैं बड़ा ही अच्छा एक ऑइंटमेंट खुद घर में आपको बनाने का बता रहा हूँ, अभी लिखना, खड्डों का बिल्कुल भरे। जी जी। एक और ये कि मैंने आपसे झाइयों के लिए पूछा था ना, आपी के लिए, उसके लिए आपने स्क्रब, क्रीम और सोप बताई थी। हाँ बिल्कुल। तो उसकी क्वांटिटी नहीं आपने बताई। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। एक तो मुझे बता देना, साबुन 1 किलो आपने बताया था। साबुन 1 किलो चूरा साबुन ना? बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। कितनी थी? क्या चीज? ग्लिसरीन, एक छोटा कप जो होता है ना, एक छोटा, जैसे ये कप है ना हमारा, इतना, इतनी ना, इतनी ग्लिसरीन, ठीक है? नहीं, फिटकरी। हिंट। हाँ जी। हिंट यानी चुटकी। ठीक है। और चमेली ऑयल था। बेबी ऑयल था, बिल्कुल। और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करोगी दार चीनी, जो कि पेपरमिंट की तरह होता है, ठीक है, ठंडक देगा, ठीक है। और ये मिला के अच्छी तरह से आप इसको चूल्हे पे पकाने के दरमियान इसके अंदर ऐड करना थोड़े से मिंट लीव यानी पुदीने के पत्ते, ठीक है, मिक्सचर बन जाएगा जी। और फ्रीजर में रख के गुलाब की पत्तियां बताई थी। गुलाब की पत्तियां वो उसके लिए है, आपका जो वो है ना टोनर। हाँ जी। टोनर बिल से बताता हूँ, सोप भी बताऊंगा, टोनर भी और क्रीम भी, ठीक है। और आपका ऑयल बता दीजिएगा। अभी बताता हूँ, क्वांटिटी बताता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, पहली जो कॉलर थी उनके बाद इनका जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली कॉलर थी हमारी बिल्कुल फैसलाबाद से, और वो जो कहती बिल्कुल ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज, आजकल सर्दियां खत्म हो गई, गर्मियां शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, ये बड़ा कॉमन तरीन चीज, देखिए, जो ये बड़ा अच्छा शरबत है, ठीक है। क्या करना, अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त, बड़ा ठंडा, बड़ा रिफ्रेशिंग। आपको संतरे के छिलके, ठीक है, संतरे के छिलके तकरीबन आधा चाय का चमचा,
ठीक है, या फिर एक पूरा संतरा जो एक होता है उसके 4 पोर्शन में कर ले और पूरा जैसे आप एक टुकड़े टुकड़े में आप काटते, ठीक है, उसके साथ ऐड करें लेमन के जो आपके लेमन जूस होता है, ठीक है, यानी कि लीमू का जूस, वो डालें तकरीबन 1 चाय का चमचा, ठीक है, उसके साथ ऐड करें, थोड़ा महंगा होता है ये, मैं कश्मीरी जाफरान, ठीक है, थोड़ी सी, उसके साथ ऐड करें मिश्री, ठीक है, और पानी, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बॉईल करना है, और जब ये बॉईल तकरीबन हो जाए तो इसके अंदर ये तमाम चीजें ऐड करके थोड़ा सा इसके अंदर मिंट ली, ठीक है, और ये रोजाना पिए, बड़ी ठंडक, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का होता है। अच्छा, एक बड़े मजे की और चीज होती है कि अगर आपका ब्लेंडर नहीं होता ना, तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि बर्फ को ना वो चमचे से लेकर तोड़ लें और ये सारी चीजें आप मिक्स करके ना इसको आप जो है ना जरा सा हिला दें, या इतने पानी में आप सब चीजें मिक्स करें और उसके साथ ही बर्फ डाल दें और उसके ऊपर से पानी पोर करेंगे तो वो जल्दी चिल और ठंडा हो जाएगा, और वो अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा वो अक्सर ब्लेंडर्स नहीं होते तो क्या किया जाए, या फिर वो होता है ना कि जो जैसे वो मिलाते हैं, हाँ, उसे भी मिला सकते हैं, बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा तरीका है ना, दोनों चीजें ये बड़ा बिल्कुल अच्छा। और जो हमारी नाजिया की कॉल थी, नाजिया बड़ा सिंपल, देखो क्या करें, 1 किलो चूरा साबुन, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 1 कप ग्लिसरीन, ठीक है, हिंट फिटकरी, ठीक है, फिटकरी जो होता है, ठीक है, साथ में ऐड करें या तो पेपरमिंट ऑयल 8 से 10 ड्रॉप्स, ठीक है, या फिर इसके अंदर ऐड करें थोड़ी सी दालचीनी। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, और खूब बॉईल करना है। बॉईल हो जाए तो एक गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा, उसको डीप फ्रीजर में रखें 1 हफ्ता और इससे मुंह धोए। टोनर क्या है, आधा किलो गुलाब की पत्तियां 1.5 लीटर मिनरल वाटर में अच्छी तरह से बॉईल करें। जब वो बॉईल होने लगे तो उसके अंदर 1 से 2 टीस्पून टिंचर ऑफ बेंजोइन डाल दें, ठीक है, और मिक्सचर बन जाएगा, इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है, और इसको सुबह रात स्प्रे करें, ठीक है। अच्छा, झाइयों के लिए बड़ा सिंपल सा, देखें क्या करें कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 18 से 20 विटामिन सी की गोलियां, ठीक है, उसके अंदर 8 से 10 विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, थोड़ी सी बिल्कुल मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम, ठीक है, विटामिन सी की गोलियां, विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, और विटामिन ए क्रीम, ठीक है, मिक्स करें, इसके साथ ग्लिसरीन ऐड करें और थोड़ी सी हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है, मिला के रात को झाइयों पे लगाएं। बहुत जल्दी आपकी झाइयां खत्म हो जाएंगी, और ये जो मैंने सिरप बताया कि ठंडक भी देता है और आपकी झाइयां भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। सही है, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? अच्छा जी, ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में लाइन। जी जी, तो अभी कोई किसी के सवाल का जवाब वो उसके खड्डों का रह गया ना, बिल्कुल। अच्छा, देखिए खड्डों के लिए क्रीम लगाई अल्फा हाइड्रोक्सी वाली, 3 मंथ तक लगाए, खड्डे जरा ग्रेजुअली जाते हैं, बहुत कम हो गए। अब पहले तो स्क्रब बनाना है, ठीक है, फिर एक मास्क है, फिर एक क्रीम। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 1/4 कप मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, 1/4 कप मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, उसके अंदर 1/4 कप सूखे हुए कीनू के छिलके, ठीक है, इनके साथ ऐड करें संदल का बुरादा, ठीक है, संदल वुड पाउडर 1 चमचा, ठीक है, साथ में ऐड करें इसके अंदर थोड़ा सा लाहौरी नमक, ठीक है। इन तमाम चीजों को मिक्स करके आप एक ड्राइड सा वो बना लेंगे स्क्रब, ठीक है। इसको क्या करें, थोड़ा सा पानी मिला के पूरे चेहरे की हल्के हल्के पूरे चेहरे की सफाई करें, ठीक है। उसके बाद एक मास्क लगाना, ये डेली होगा 2 मंथ तक, ठीक है। पहले तो स्क्रबिंग की, ठीक है, उसके बाद क्या किया, आप एक मास्क लगाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप सबसे पहले क्या लें, एक पूरा टमाटर पीस के मैश करके, ठीक है, उसके साथ 1 चमचा फुल क्रीम योगर्ट यानी दही, ठीक है, साथ उसके ऐड करें थोड़ा सा खीरे का जूस और साथ ऐड करें थोड़ी सी उसकी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। ये मास्क लगेगा आधा घंटे के लिए डेली, ठीक है। बिल्कुल जब ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, इसको अच्छी तरह झल के बिल्कुल आप ड्राई कर ले, उसको अच्छी तरह से पानी से उतारें, ठीक है। फिर एक क्रीम लगाना शुरू करनी है, बड़ी सिंपल सी। आप क्या करें, 1 चमचा माल्ट विनेगर, 1 चमचा माल्ट विनेगर, ठीक है, उसके साथ ऐड करें, आप बहुत आराम से मिल जाएगी ब्रूलेडिन क्रीम। विनेगर जितना उतनी ब्रूलेडिन, BRUILLIDIN, यानी दोनों हम वजन लेकर मिक्स करें, उसके साथ विटामिन ई के 2 कैप्सूल पेस्ट करें और रात में लगा के सो जाए, ठीक है। 3 चीजें होंगे, स्क्रब, क्लिंजर, ठीक है, यानी मास्क, और उसके बाद ये क्रीम, इसे बिल्कुल खड्डे तेजी के साथ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर दिन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ, ठीक ठाक हो जी। सवाल करो। मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से, स्किन के बारे में। ठीक है, पूछो, बिल्कुल पूछो। ऑयल स्किन है ना, उसके लिए क्या करना है? ऑयली स्किन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी, बिल्कुल सही, अभी बता देते हैं, बिल्कुल।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा देखिए, ऑयली स्किन के लिए सबसे अब तो गर्मियां शुरू हो गई, एक रोजाना क्या करें, मलमल के कपड़े में आप छोटा सा आइस क्यूब लेके उसको अच्छी तरह से पूरे चेहरे पे आप टकोर करें, ठीक है। अच्छा क्या करें आप, बड़ा सिंपल 3 चीजें होती है जो आपको आराम से मिल जाए। उपटन, ठीक है, आप बादाम की खली कहलाती है, जो बादाम अच्छी तरह क्रश करके, और इसके साथ ऐड करें, आपको मिल जाएगा उपटन, मुल्तानी मिट्टी और बादाम की खली, ठीक है। 3 चीजें आप इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करें और आधे घंटे के लिए चेहरे पे मास्क लगाएं, ठीक है। और एक क्रीम आती है जो एक्स्ट्रा आपको ऑयल भी सक आउट कर लेगी, क्या होता है, विटामिन ए क्रीम या ट्रेटिनोइड, TRETINOIN, बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम लीजिएगा, उसके साथ ऐड करिएगा कॉर्टिवॉल और ट्रेटिनोइन मिला के आप पूरे चेहरे पे लगाएं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहेगी, ऑयली नहीं रहेगी, दाने निकलेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा सा रहेगा, ठीक है जी, सही है। चलिए तो बहुत अच्छा हो गया, और जितने भी लोग हैं जो उस वक्त से अफादियत हासिल कर सकते हैं, फौरन से जो है आप लोग अफादियत हासिल करें, क्योंकि डॉक्टर फरम जो है बड़ी मुश्किल से आप लोग यहाँ आते हैं। वो बोलते हैं जी कॉलें कर करके थक जाते हैं, अभी कोई कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे के फेवर है, हमारी केबल नहीं आ रही, तो मुझे तो टेलीफोन पे ही जवाब चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको अभी, आप हमारे साथ ऑनलाइन ही रहें और सवाल बताएं। जी डॉक्टर साहब से बात करवाएं। जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक सर। वो बात ये कि मेरे भाई का गला खराब रहता है जी, और वैसे ही खराश होती है, बलगम वगैरह या इस तरह का तो कोई मसला नहीं है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, खराश होती है, बिल्कुल ठीक है। गला जो है ना ऐसे आवाज बैठी बैठी सी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कुछ बताएं और आराम आराम से बताइएगा। केबल नहीं आ रही हमारी। अच्छा केबल नहीं आ रही, बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं 1.5 माह से इसोमेट्रोजोल ले रही हूँ, मगर अभी तक वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, अच्छा, वजन का टैबलेट बताइएगा। बिल्कुल। मेरी एक कजन है, जी जी, उनको छींके बहुत आती हैं, जब छींके आती हैं तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा बिल्कुल, एलर्जी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, चले सही है, बिल्कुल आपको ओके। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत सारे सवाल नहीं इन्होंने तो ऑनर ही बताना था, इनको ऑनर बताना था। कॉल रख तो नहीं दी, इनकी कॉल रख तो नहीं दी कहीं? अरे कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करें कि आप देख सकती हैं www.वक्तन्यूज.tv पर, रिपीट पर, या फिर आप जो है ना आप हमारी साइट पर देखें। और अच्छा जी, तो अब ये कि आप सवाल का जवाब देते। सबसे पहले उनके भाई का जो इशू हो रहा है ना, ये मैं भूल गई थी, है ना, कोई बात नहीं, इतना प्रेशर होता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा बड़ा सिंपल सा, देखिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गले बड़ा आपका खराब हो रहा होता है, बड़ा ज्यादा एलर्जी है, ठीक है, एक तो टैबलेट खाना शुरू कर दे भाई के लिए, सबसे गला साफ रहेगा। सिनर्जी ओडी, ठीक है, SENERGY, सिनर्जी ओडी, ठीक है, 1 माह तक खानी है रात को सोते हुए, ठीक है। और क्या करना है, सोडा बाइकार्ब, ठीक है, सोडा बाइकार्ब 1 ग्लास नीम गर्म पानी में, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा ऐड करें एनजीक्लोर माउथ वॉश, ठीक है, 1 कैप, ठीक है, जो उसका ही जो कैप होगा, ठीक है, 1 ग्लास नीम गर्म पानी, 1 चमचा सोडा बाइकार्ब, ठीक है, और उसके अंदर 1 ढकना छोटा सा एनजीक्लोर माउथ वॉश, ठीक है, मिक्स कर दें, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें लाहौरी नमक भी ऐड करें, गरारे करें रोजाना, बिल्कुल तेजी के साथ सेट होगा और बलगम वगैरह का इशू बिल्कुल क्लियर होगा। सिनर्जी ओडी पूरे 1 मंथ, ठीक है। अच्छा ये तो उनका हो गया। दूसरी बहन को छींके बहुत आती है, ठीक है, और थर्ड उनका बताएंगे, ठीक है। छींकों के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको जितने एलर्जेंस होते हैं ना, कि अगर मिट्टी बहुत उड़ रही है, ठीक है, या डस्ट बहुत है, या आपने कुत्ते बिल्लियां पर्शियन कैट पाली हुई या इस तरह के पॉलिन से, उनसे थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। एंटी एलर्जी बड़ी अच्छी है डिसलोरेटिडीन, ठीक है, ट्वाइस अ डे, सुबह शाम, ठीक है, डिसलोरेटिडीन सुबह शाम खाएंगे, ठीक है। और छींकों के लिए एक बड़ी अच्छी टैबलेट साथ में बता रहा हूँ, जिससे बड़ा तेजी से पेन किलर भी है। और Brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. इसोमेप्राजोल आपका एक तरीके से मदद करेगी, ठीक है, ये बिल्कुल आपका वजन कम नहीं करेगी, मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगी, मगर आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। आपको मैं चीज बताऊंगा जिससे और वजन कम होगा। साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, खाने में भी एहतियात करनी है, रोटी
चावल और मीठा ये कम खाना है। घर में जब भी चावल आएंगे ब्राउन आएंगे, शक्कर आएंगे ब्राउन आएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि सिट्रस चीजें जैसे कि इमली का इस्तेमाल, आलू बुखारे का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, जो आपको थोड़ा सा असल में होता है कि थोड़ा सा टेस्ट को जो है ना आपको चेंज करना। कि अगर आप ब्राउन चावल की बात करते हैं तो वो पकने के बाद बिल्कुल वो खिचड़ी की तरह हो जाते हैं। तो ये कि अब आप वो समझे कि जी खड़े खड़े चावल आपने खाने हैं, वो आपको टेस्ट जो है ना थोड़ा सा वो चेंज करना पड़ेगा अपना। बिल्कुल, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा, एक बड़ा इंशाल्लाह इसको बताएंगे भी बड़ा तेज से, अभी बताता हूं मैं, और जिससे आपका वजन कम हो जाएगा। उससे पहले क्या करना है आपको, एक बड़ा ही जबरदस्त मैं एक पूरा एक आपको सिरप बना के बता रहा हूं जो आप खुद घर में इस्तेमाल करती जाएंगे, उससे वजन बहुत कम होगा। क्या करें, तकरीबन आप ले लेंगे ब्राउन शक्कर 2 किलो, ठीक है, 2 किलो ब्राउन शक्कर, पूरे वीक का है ये, ठीक है। तो उसके अंदर ऐड करें आप लेमन तकरीबन, लीमू तकरीबन 10, ठीक है। उसके अंदर ऐड करें आप या तो ग्रेप फ्रूट 2 से 3 या ऑरेंजेस 5 से 6, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मैश करें और इसके साथ इलायची और दालचीनी ऐड करके खूब पकाएं। एक थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए, इसको बना के फ्रिज में रख दें। सुबह दोपहर रात 1-1 टेबल स्पून उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, एप्पल साइडर विनेगर, सुबह दोपहर रात पीना है। उससे आपका बड़ा फैट कटेगा। फिर एक मैं अर्क भी बताऊंगा जिससे बड़ा जल्दी फर्क आएगा। ठीक है, चले से यहीं पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम आ गए वापस और अभी डॉक्टर खुरम आई थिंक जवाब दे ही रहे थे कॉलर का, तो वो जरा सा ब्रेक का आ गया, तो ब्रेक के बाद जो टू बी कंटिन्यू वाला सीन है। तो खुरम जी बिल्कुल नादिया बड़ा सिंपल था। देखिए, अच्छा मैं एक बड़ी अच्छी डाइट बता रहा हूँ आपको जिससे आपका वजन बड़ा तेजी के साथ कम होगा, ठीक है। डाइट के साथ ये भी बताएंगे एक्सरसाइज भी कर लें थोड़ी। एक्सरसाइज तो नादिया देखिए एक्सरसाइज के बगैर आपका वजन नहीं कम हो सकता। बैठे बैठे गोलियां आपको हेल्प आउट जरूर करेंगी, डाइट हेल्प आउट करेगी, अर्क हेल्प आउट करेगा, मगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो भूल जाए कि आपकी बॉडी शेप है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात होती है खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी कि देखिए आप वेट की बात नहीं करें, आप बात करें बॉडी शेप में हो। हाँ, और आप एक्टिव हो, आपका मतलब या तो आप बिल्कुल मतलब कि आप वो होता है ना कि बड़ी कॉमन बड़ी कॉमन है, बड़े आपने सूखे सूखे लोग देखे होंगे, ठीक है, मगर पेट निकला हुआ है, ठीक है ना, बहुत बुरा लगता है। शेप होना चाहिए खवातीन। हर इंसान की बॉडी का जो है ना अलग अलग होता है, जिस तरह किसी की बोन्स हैवी होती है तो किसी पे जो है वो ज्यादा चर्बी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको जो है खुद ही नोट डाउन करने की किस तरह से आपको अपनी बॉडी को जो है वो कम करना है। इसलिए कहते हैं जो हम यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्टर्स भी बुलवाते हैं, एरोबिक इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, डाइट्रिशियन भी हैं, खुर्रम भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी टिप्स देते हैं। तो आप जरा अपनी बॉडी के हिसाब से आप जो है ना वो जरा बात क्या करें। अच्छा जी, दूसरा के भी जवाब की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। नाजिया, मेरे 2 क्वेश्चन है, सही है, डॉक्टर खुरम से। ठीक है, ठीक है। हेलो जी, सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। सारे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताइए सुबीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? आप ठीक ठाक हैं? आवाज इतनी स्लो आ रही है। आप ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर, मेरे सवाल सुन। जी, बोले। जी। मुझे ये बोलना था कि जो मेरे फीट है ना, मतलब जो फीट है, पैर, हाँ, उनके जो जॉइंट्स है ना, वो एक तो थोड़े से डार्क होना शुरू हो गए, या तो कार्पेट पे बैठकर हो रहा है, क्यों? बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। मेरे हाथों का कलर और मुंह का कलर बिल्कुल फेयर और पैर डार्क कलर होना शुरू हो गए। सही, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड ये कि मेरी मदर है ना, हाँ, उनके जो हाथ पे ना पिगमेंटेशन हो गई है, दानों के बाद ना काले काले से पैचेस पड़े हुए हैं हाथ पे, ऐसा लगता है बस हाथ के इतने हिस्से पर, एल्बो से लेकर नीचे तक, बस एल्बो से लेकर नीचे तक। अच्छा, जो हिस्सा होता है ना जहाँ हम चूड़ियां पहनते हैं, जहाँ चूड़ियां पहनते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अम्मी के लिए बता देते हैं, ठीक है, अभी बताए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। आपको भी बताए थे, नो टेंशन, ठीक है जी, नो टेंशन। अच्छा देखिए, मिस्टर बीना का सबसे बड़ा कॉमन इशू है कि देखिए नकल्स कह रही है ना, ये नकल्स कहलाते हैं, हाथ के काले हो जाते हैं लड़कियों के, बड़ा इशू होता है, आप तैयारी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है आपको, थोड़े से
पाइनएप्पल जूस, ठीक है, आजकल मौसम भी है, या फिर आप कैंड ले सकते हैं या फिर आप टेट्रा पैक वाला ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1 कप पाइनएप्पल जूस लेंगे, ठीक है। उसके अंदर 2 से 3 आलू बुखारे रात भर के लिए सोक करेंगे, ठीक है, डुबोएंगे। उसके अंदर 1 चमचा शहद डालेंगे, उसके अंदर 1 चमचा आप ऐड करेंगे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड पाउडर, ठीक है। 1 कप पाइनएप्पल जूस, 2 से 3 आलू बुखारे, ठीक है। उसके अंदर आप ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड पाउडर 1 चमचा, और उसके अंदर ऐड करके थोड़ी सी, अगर आपको आराम से बाजार से मिल जाए, बिल्कुल फ्रेश पार्सली, ठीक है। ये तमाम चीजें मिक्स कर दीजिए, रात को सोक कर दें और सुबह को गटागट आप ये नहार में पी लें। जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके, एक तो खारिश का इशू, ठीक है, दूसरा आपकी बॉडी में जहां भी आपके काले काले निशान हो रहे हैं, पूरी बॉडी को ये क्लियर करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्रीम है बड़ी जबरदस्ती बता रहा हूं, जिसको देखिए इस तरह झावा जो होती है ना, प्यूमिस स्टोन, ठीक है, या फिर कपड़े वाला, देखिए उससे इस तरह जहां जहां आपके नकल्स या बॉडी पार्ट्स आपके काले हो रहे हैं ना, तो उनको इस तरह से मालिश करनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, देखिए बहुत आराम से नजर नहीं आएगा, ये आ गया, है ना, इस तरीके, ठीक है, वो नजर नहीं आएगा ना, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हमारे कॉलर भी उनको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, सवाल कीजिएगा। जी, मुझे रंग फेयर के लिए बात करनी थी। बिल्कुल, बात करो। रंग जो है ना, मेरी बच्ची की 16 है, इसको गोरा करना है, इसके लिए कोई चीज बता दे मुझे। 1 सेकंड, कितनी छोटी बच्ची है? 13 साल की। 13 साल की, तो रंग क्यों उसका खराब हुआ? पता नहीं, रंग 16 है इसकी। तो बचपन से पैदाइशी ऐसा था या बड़े होकर खराब हुआ? नहीं, थोड़ी सी बड़ी हुई है तो ऐसा हो रहा है। तो स्कूल वगैरह जाती होगी ये? जी। तो स्कूल में जाए तो धूप में जाती होगी? हाँ। अच्छा, चले सही, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए कुछ बता देते हैं, लेकिन ये बता दें, वरना फेस वॉश भी बता दें इसके साथ। चले सही, आपको बता दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा ये कि जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, नेचुरली मैं भी जब छोटी थी तो मेरा भी रंग काफी हद तक जो था वो डिम था, तो उसके लिए ज्यादातर आप ये कर सकते हैं, आप कैप बच्चों को दें या छतरी के साथ आप बच्चों को भेजा करें। आप उनको इस तरह से अगर पैदल भेज भी रहे हैं तो प्रोटेक्शन जरूर दें। मैंने बाहर के मुल्क में इतना देखा है कि वहां पर लोग जो खैर जो सूरज लेना चाहते होते लेते, वरना अगर छतरी ले ले साथ में तो कोई बुरी बात नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। एक तो हमारे यहाँ पे लोग शर्म इस चीज पे, जो इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं उनमें शर्म खा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा बच्चों के लिए खास तौर पे, ठीक है, और जो और छोटे बच्चे उनके लिए बड़ा ही अच्छा सा एक मैं मास्क बता रहा हूँ जो आप स्कूल से आने के बाद बच्चों को लगा सकते हैं। अच्छा, एक तो क्या करें कि आने के बाद कॉटन वूल जो होता है, ठीक है, उसको आप कोकोनट वाटर, ठीक है, नारियल के पानी में अच्छी तरह से डिप करके, अगर आपको कराची में तो आराम से मिल जाएगा, नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो आप कैंड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर से लेकर और आप उससे पूरे चेहरे की सफाई टोनिंग करें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक मास्क बना लें, आप थ्राइस वीक लगाएंगे और आधा घंटा स्कूल से आने के बाद सन टैनिंग वगैरह को खत्म करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओट मील, जौ का आटा 2 चमचे, ठीक है, ऑलिव ऑयल 1 चमचा, ठीक है, उसके अंदर आप 1 गट्ठी पुदीने की, ठीक है, उसके अंदर आप लेमन जूस 1 चमचा, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट होता है, ठीक है, वो 2 चमचे, ठीक है, मिक्स किया आपने अच्छी तरह से, और इसको आपने पूरे चेहरे पे और या जो आपके हाथ पैर काले हो जाते हैं वहां पे लगा दिया, ठीक है, हाफ एन आवर, और ल्यूक वार्म वाटर से आपने धो दिया, नीम गर्म पानी से धो दिया, ठीक है। और 1 टैबलेट रोजाना सीकॉन की बच्चों को आप दें, बच्चे बड़ा एंजॉय भी करते हैं और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है, रंग भी बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये बड़ा क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, एक हमारी कॉलर थी, वो अम्मी के लिए कह रही थी, वो सब मैं बताऊंगा, मगर उससे अच्छा देखिए, हाँ, मैं उनकी बॉडी के लिए बता दूं कि जो उनके हाथ, जो एल्बो से लेकर जहां तक चूड़ियां पहनते हैं वो काले हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी, देखिए, ठीक है, लिक्विड बनवा ले, कराची में रहते हैं आप, आराम से किसी फार्मेसी पे जाएं, लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, ठीक है, उसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा मीठा सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा 2 टेबल स्पून, ठीक है, उसके साथ ऐड करें तकरीबन हाइड्रोक्विनोन क्रीम 20 ग्राम, ठीक है, ये 4 चीजें नकल्स पे, बॉडी पे लगा के सो जाए। और 1 टैबलेट अम्मी को, मिस्टर बीना को क्या देनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, रात को 2 टैबलेट इकट्ठी दे दे दूध के साथ। दूध में क्या करें आप, 1 कप स्किम मिल्क, ठीक है, अगर डायबिटीज नहीं है तो उसके अंदर शहद और पिंच हल्दी बिल्कुल गर्म नहीं होती। ये एक बड़ा गलत ख्याल है कि जी हल्दी से हमारे बड़ा गर्मी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब हमारी जो कॉलर थी वेट का इशू, बिल्कुल वेट के लिए देखिए बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ, उसे बड़ा तेजी के साथ वेट कॉलर से बात करें, बिल्कुल नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है।
डिस्कनेक्ट होगी। चलिए अभी हम कॉल नहीं लेंगे, नहीं हो रहा है बिल्कुल ही, तो हमसे वो जवाब सुनेंगे। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त। देखिए नादिया क्या करें, सब देखिए वेट के लिए बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें। आप 45 डेज ये करेंगे, आप देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सुबह को आपको क्या करना है, एक सुबह सवेरे जब आप उठेंगे, ठीक है, एक ग्लास नीम गर्म पानी, ठीक है, उसके अंदर एक लेमन, ठीक है, थोड़ा सा लाहौरी नमक, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, थोड़ी सी मुलेठी, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, पिंच, ठीक है, इसके साथ ऐड करें 1 चमचा असबगोल हस्क, ठीक है, और थोड़ा सा आप या तो एक इंजीर क्रश करके डाल दें, ठीक है, इंजीर जो गोल वाले एक पोर्शन, ठीक है, या एक डेट या खजूर क्रश करके डाल दें, ठीक है, और रोजाना इसको गटागट पिए। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करें, आप जो भी आपका रूटीन होता है उसके करने के बाद नाश्ता जब आप करेंगे तो एक दिन छोड़कर आप या तो साबूदाने का दलिया या जौ का दलिया, ठीक है, उसके साथ 1 से 2 स्लाइस खाएंगे ब्राउन ब्रेड की। अगर ब्राउन ब्रेड ना खाएं तो रात की रोटी जो आपकी चक्की की आटे की होती है वो आप खा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या करें, हफ्ते में एक दिन आप मक्खन या मार्जरीन या देसी घी जरूर खाएंगे, ठीक है, वरना आपका चेहरा अजीब बुझा हो जाता है, ठीक है। साथ में एक कोई फ्रूट ले, कभी केला आपने खा लिया, कभी सेब है, कभी ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, और 1 कप चाय या कॉफी जब आप पियेंगे जरूर ले, उसके अंदर 1 चमचा ब्राउन शक्कर। आप कोशिश करें कि स्वीटनर इतना ज्यादा आदत ना डालें, ठीक है, ब्राउन शक्कर, ठीक है, और स्किम मिल्क डालें, ठीक है। ये आपका नाश्ता हो गया। 11 बजे आपको क्या करना है कि जब आपकी डाइट शुरू होगी तो आप कोशिश करें कि 11 बजे जब आपको भूख लगती है तो रोटी चावल की बजाय आपको क्या करना है कि बड़ा सिंपल सा, देखिए आपके लिए ये देखिए, ये बड़ी अच्छी सी सैलड है, ये वाली देखिए, बड़ी जबरदस्त किस्म की। इसके अंदर क्या करना है, 1 प्याला आपको लेना है, ठीक है, उसके अंदर आप बिल्कुल 1 चमचा मेयोनीज, रोजाना नहीं, हफ्ते में 3 दफा 1 चमचा मेयोनीज, ठीक है, थोड़े से ऑलिव ऑयल, ठीक है, 1 चमचा माल्ट विनेगर, और थोड़ा सा जो क्यूकम्बर, खीरा या मतलब हरी सब्जियां, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें कभी कभी आप मोंगरे, ठीक है, और कभी कभी बैम्बो शूट, वो भी आप खा लें, बैम्बो शूट थोड़ा टेस्ट बढ़ लगे, ये करेंगे। अब यहां तक तो आ गए, अब लंच डिनर के लिए मैं आपको जबरदस्त चीज बताऊंगा, उसको टू बी कंटिन्यू बताएंगे। और ये एक दिन ऐसा करेंगे, हम जो शो का स्टार्ट है ना उसमें हमको जो है ना सबसे पहले थोड़ी सी ग़िज़ाइयत के बारे में बता देंगे और फिर हम जो है ना स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ग़िज़ा का ताल्लुक बहुत ज्यादा स्किन से होता है, बहुत ज्यादा। बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो नाज़रीन के साथ अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, कहीं ना जाएं। जहां आईटी ने दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत जिंदगी आसान बना दी, वहीं इसके मनफी असरात ने लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। बिलाशुबा इसमें कुछ गलत नहीं कि इंटरनेट और सोशल नेटवर्क्स के जरिए इंसान दुनिया में तरक्की के वो मनाजिल तय करता जा रहा है जो काबिल फख्र है। मगर अफसोस कि सोशल वेबसाइट्स की वजह से यंग जनरेशन गुमराही में मुब्तला हो चुकी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फवाइद से ज्यादा तो इसके नुकसानात नजर आ रहे हैं, जैसा कि फेसबुक पर फेक आईडीज बनाकर लोगों को परेशान करना या ब्लैकमेलिंग करना, अपना पूरा दिन इंटरनेट पर सर्फ करना, जिसकी वजह से बेनाई का मसला भी जोर पकड़ रहा है। वहीं इंटरनेट की वजह से यंग जनरेशन खेल कूद से बहुत दूर हो चुकी है और इसकी वजह से फिटनेस के मसाइल भी 2-4 हैं। जब हमारे मुल्क के नौजवान ही फिट नहीं होंगे और ऐसे फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद करेंगे तो हमारा मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। जरूरत तो इस अमर की है कि हमारी यंग जनरेशन अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अगर वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन बेजा और फजूल कामों से परहेज करें। रिपोर्ट सलाम पाकिस्तान के लिए कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ हाफिज तैयब। जी वेलकम बैक। और आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आए और वो है डिजिटल शनाख्त। जो आजकल आप देख रहे हैं यंग जनरेशन है, उनकी बेसिकली वो क्या अपनी शनाख्त को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर फेसबुक पे, इवन हॉटमेल पे, इवन बहुत सारे ऐसे जो है आपके सामने जो ऐसे कंप्यूटर में आप जहां पर इंसान जाकर अपने आप को बहुत डिफरेंट चेंज करके, अपने नाम चेंज करके, अपनी तस्वीरें चेंज करके सामने आ जाता है। इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं ये हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन लोग हैं जो इस तरह करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हैकिंग भी कर रहे होते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है चीजें सामने आती हैं, लेकिन ये हम जानना एग्जैक्टली जो चाह रहे हैं वो यही जानना चाह रहे हैं ये कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से, और इससे उनको क्या फायदा मिल रहा है या उनके जहन में क्या ऐसी बात चल रही है। दूसरी ये चीज के अक्सर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज आपने ये भी देखा होगा कि उनके भी 2-2, 3-3, 4-4 उनके नाम से जो है चल रही हैं बहुत सारे अकाउंट्स। तो क्यों चल रहे हैं
इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आए हैं डॉक्टर इमरान। और ये जो है अब आप देखें ना कि आजकल एक नाम से नहीं बल्कि वो जो एक रिश्तों वाली साइट होती है वहां पर भी अब ये चीज आ गई है कि हाँ एग्जैक्टली। तो ये इसे मल्टीपल शिनाख्त कहेंगे, क्या कहेंगे, जरा थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर दें। देखिए, पहले तो हमें हमेशा अपनी गाइडलाइन से स्टार्ट करना चाहिए। सूरह अल-हुजरात के अंदर, कुरान के अंदर है कि अपने नामों को बुरे नामों से ना पुकारो। यानी हम जो है हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो नाम है ये साउंड है, इसके असरात होते हैं। इसीलिए अगर कुरान के अंदर जगह जगह ये कहते हैं कि जी मदद मांगो अल्लाह के नामों से, अस्माए हसना के नामों से, अल्लाह के नामों से मदद मांगो, क्योंकि जब हम उन नामों को पुकारते हैं तो उससे एनर्जीज क्रिएट होती हैं। और अब ये साइंटिफिक जो है वो एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं कि स्पीकर्स के ऊपर मिट्टी डाल ले और उस पर अगर अच्छा नाम अगर स्पीकर के ऊपर भर है तो उसका अच्छा शेप बन रहा है, और अगर खराब नाम है तो ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्टेड शेप बन रहा है। तो ये बात भी हो गया कि साउंड जो है इसके अंदर एनर्जी है, साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी है। जो हम चीज पुकारते हैं, जो हम नाम पुकारते हैं, इसके हमारे ऊपर असरात होते हैं। इसीलिए हमें अच्छे नाम रखने की जो है वो ताकीद की जाती है कि हमारे अच्छे नाम, और नामों के असरात एग्जैक्टली नामों के असरात होते हैं। और वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पे काम करते हैं उनको वो ज्यादा इस डिटेल्स में जाते हैं कि नामों के कितने असरात होते हैं, उनसे इवन नंबर्स भी ड्राइव करते हैं। तो इसीलिए हमारे दीन ने हमको बताया कि हमें बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए, हमें बुरे लक़ब से नहीं पुकारना चाहिए। यानी हम जो अलकाब दे देते लोगों को, टाइटल्स दे देते, हमें इससे शदीद तरीके से जो है वो मना किया गया। उसका रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि दीन की हिकमत ये है कि क्योंकि नामों के असरात होते हैं। जैसे जैसे तरक्की होने के बाद एक सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट आया। सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी जगह पे जहां पे सारे लोग इंटरैक्ट कर सके, जहां पे सारे लोग मिल सके। अच्छा, उसको एक मार्केटिंग पर्पस के लिए आपको पता है वो इस वक्त दुनिया की तेज तरीन जो पैसे कमाने के जो इदारे हैं उसके अंदर ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो फेसबुक है, ट्विटर से ये लोग हैं। तो ये कमर्शियल रीजन से बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि लोगों की कोई बहुत हमदर्दी थी लोगों की एक दूसरे के साथ, राइट। ये कमर्शियल के लिए बनाया गया। और जब कमर्शियल के लिए बनाया गया तो इसमें ऐसी अट्रैक्टिवनेस रखी गई ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हुकअप हो सके। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे इतना तालीमी मेयार नहीं है, शऊर नहीं है, तो जो भी कोई नई चीज आती है हम उसके तरफ ऐसे चले जाते हैं। इवन जैसे आप जो SMS हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से हम इस वक्त चाइना और इंडिया से ज्यादा SMS कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। चाइना और इंडिया की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, हम 17, 18, 19 करोड़ लोग हैं, उनसे ज्यादा SMS हम लोग कर रहे हैं। अब अंदाजा ये करें कि हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होनी थी उसको हम SMS का नाम दिया गया, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम जी, उसको हमने उनसे नहीं रही है। अब अरबों लोगों की से ज्यादा हम लोग ये काम जो है वो कर रहे हैं फजूलियात के अंदर, लग़वियात के अंदर, फजूल खर्ची के अंदर। फजूल खर्च जो है वो शैतान के भाई है, दीन हमें वाज़ेह तौर पर बताता है। लेकिन हुआ यह कि अब उस नेटवर्क पे जाने के लिए हम लोगों ने अपनी एक और शनाख्त रखी, क्योंकि उस नेटवर्क पे भी एक नाम देना था। शुरू के अंदर जिन्होंने अपना नाम दिया उसके बाद उनको ये ख्याल है कि नहीं अब हमें मुख्तलिफ तरीके से लोगों को धोखा देके कनेक्ट करना है अपने आप को, तो उन्होंने एक अपने डिफरेंट नाम्स रखे। उन्होंने अपने ही एक डिफरेंट नाम रखे। अब हमारी आइडेंटिटी ये बन गई है कि एक हमारा अपना नाम है और एक हमारा डिजिटल नाम है, जो कि हमने अपनी ID के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। और वो ज्यादातर अच्छे नाम नहीं है, वो फजूल तरीन जो है हमने नाम रखे हुए हैं। होता यह है कि जब हम उन नामों से मुस्तकिल पुकारे जाते हैं तो वो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारा अपना नाम हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस तरह वो नाम हमसे ज्यादा लिया जा रहा है तो उसके भी असरात हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर उस पर हमने अपने आपको क्रेजी, लाइक आई डोंट नो, कोई अपने कॉमन सेंस में अपने आपको क्रेजी बॉय का नाम कैसे रख लेगा, किसने एक्सट्रीम रखा है, कोई इस तरह के नाम। तो जब वो उसी नाम से मुस्तकिल पुकारा जाएगा, अब देखिए बच्चों को कहते तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने ये चीजें उसको इंस्टॉल कर दी। अच्छा, हम लोग जो है माइंड साइंस के अंदर अच्छी तरह पहले भी अपने प्रोग्राम्स के बता चुके हैं कि जब हम किसी चीज में महव होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी इतनी लोअर हो जाती है कि हम इंस्टॉलेशन और प्रिंटिंग स्टेज पे चले जाते हैं। अच्छा। और खास तौर पे जब हम किसी भी चीज पे फोकस हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो हमारी मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो ऑटोमेटिकली हम उन ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं जहां पे चीजें इंस्टॉल हो रही होती है। तो वहां पे वो गलत नाम जो हमने अपने आप को दिया हुआ है उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ऊपर इंस्टॉल हो रहे हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो हमारी असली जो शिनाख्त होती है, जो असली नाम होता है, उसका इन्फ्लुएंस कितना रह जाता है फिर? देखिए, जो ये दोनों एनर्जीज है ना, जो ज्यादा हावी होगा वो हावी हो जाएगा, जो ज्यादा होगा वो हावी हो जाएगा।
एक इंसान की फितरत है कि वो नेगेटिव को जल्दी अट्रैक्ट करता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो ज्यादा अट्रैक्ट हमको वो कर रहा है। और इसके इसके नुकसानात चल रहे हैं, इसके इतने नुकसानात चल रहे हैं। अलावा इसके जैसे आपने कहा कि जी यंग जनरेशन, नॉट ओनली यंग जनरेशन, बच्चे स्कूल से लेके और बड़े सारे के सारे इस जो है वो आप मैं कहना चाहिए कि जहालत के अंदर इन्वॉल्व जो है होना शुरू हो गए। कुरान करीम के अंदर एक और जगह जो है वो सूरह नूर के अंदर है कि बेशक वो लोग जो ईमान वालों को बेहयाई की तरगीब देते हैं, जो ईमान वालों को बेहयाई की तरगीब देते हैं, उनके लिए उस दुनिया में और आखिरत में सख्त अजाब है। अच्छा, हम एक मुसलमानों के साथ एक और भी, और खसूसन पाकिस्तान वालों के साथ ये है कि शायद हम पे अजाब नहीं आएगा, हम लोगों पे अजाब मुसल्लत हो चुका है, हम आहिस्ता आहिस्ता हम आ चुके हैं। आप देखें ना सूरह कुरैश के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो कहा कि बनु कुरैश को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके कि तुमको मैंने उस वक्त जो है वो भूख और अमन के खौफ से निजात दिलाई थी, मतलब रसूल अकरम से पहले, इस वजह से कि तुम्हारी निस्बत अल्लाह के घर से थी, क्योंकि बनु कुरैश वाली काबा थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब करके ये कहा सूरह कुरैश के अंदर कि मैंने तुम्हें अमन और खौफ के से निजात दिलाई थी, अमन और भूख से निजात दिलाई थी, इसलिए कि तुम्हारी निस्बत थी अल्लाह के घर से। आज हमारी निस्बत अल्लाह ताला से है क्या? आज हमारी निस्बत अल्लाह ताला के रसूल से है क्या? आज हमारी निस्बत अल्लाह के घर से है? हमें भूख का भी अजाब आया हुआ है, हमें खौफ भी है, ना हम घर से बाहर निकल सकते हैं, ना हम रोटी के लिए तरस रहे हैं, हम अजाब आ चुका है, लेकिन हम पता नहीं किस खुशफहमी में है कि हमारे पास अजाब नहीं आएगा या नहीं आएगा। हम उस ऑलरेडी उस अजाब के अंदर हैं। में देखिए हमारा मुल्क है जो इस वक्त जो है शदीद तरीन अजाब में है, और इस वजह से है। क्यों है? कुरान वाज़ेह तौर पे जो बात कर रहा है, हम सारी खिलाफ वर्जी उसकी कर रहे हैं। कुरान जो है वो कह रहे हैं हम सारी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और समझते हैं कि शायद हमारे पर जो है वो अजाब जो है वो नहीं आएगा। हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इसके इतने मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है, जो टाइम हम खर्च कर रहे हैं अपने इस फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, इसके जो नुकसान है उसके ऊपर पूरा दिन बोला जा सकता है, यू नो, उसके ऊपर दिन के ऊपर मुस्तकिल जो है ना वो बात की जा सकती है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन जो हमने आज आइडेंटिफाई किया कि हम कुछ डीपर लेवल पे जाके, साइकोलॉजिकल डीपर लेवल पे जाके देख सके कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम डॉक्टर सोबिया से बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे ब्रेक पे, मिलते कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज हम बात करें डिजिटल शनाख्त पर। और डिजिटल शनाख्त बेसिकली ये कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त फेसबुक या फिर हॉटमेल या कोई भी और अकाउंट जो यूज कर रहे हैं, उसमें अपना नाम जो है तब्दील करके लेकर आते हैं। एक जमाने में तो ये था कि बहुत ज्यादा जो है वो SMS के जरिए भी तंग किया जाता था, लेकिन अब ये कि शुक्र है कि उस पर काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि शनाख्ती कार्ड के बगैर आप जो है सिम नहीं ले सकते। तो आप देखिए कितने हद तक जो है रोकथाम हो गई है, लेकिन इस चीज की रोकथाम अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम डॉक्टर सोबिया से जरा मालूम करेंगे कि ये कौन से लोग होते हैं, ये इनके दिमाग में क्या खलल आ जाता है जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं? देखिए इसमें तो हर एज ग्रुप का जो है बंदा ही इन्वॉल्व है। हाँ, उसमें मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, ठीक है। हाँ। एक तो वो है कि चले जिन्हें सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, एक वो जो दूसरे लोगों को परेशान करना चाह रहे होते हैं, और जो स्पेशली हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा इन्वॉल्व है इस चीज में। और उसकी वजह फारिग नहीं है, बल्कि इसके उनके ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। फन जो है ना, एडवेंचर, वो उनकी एक ज्यादा उनका मोटिव ये होता है कि लाइक एडवेंचर है या फन के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को तंग करके मजा आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता कि इसका दूसरे लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कर रहे होते हैं। प्लस ये जो मीडिया में लाइक मूवीज हैं या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो वो अट्रैक्टिव नेम्स बना लेते हैं, ठीक है। जिससे क्योंकि आप भी देखें कि जो चीज ज्यादा है लाइक जैसे अब है कूल काश कर लीजिए या आइडिया फॉर लाइफ कर लीजिए या डिफरेंट इस तरह के और नेम्स होते हैं, डेविल, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं एकदम से ना अगर आप करते हैं तो वो एक यंग जनरेशन में ये होता है कि नेम्स अट्रैक्ट करेंगे तो बगैर सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या होगा या दूसरे लोगों के ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, वो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूजुअली अपने प्रोफेशन के नेम से बना रहे होते हैं, ठीक है, अपने ही नाम रहते हैं, आगे कोई ना कोई जो उनका प्रोफेशन है, अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, साइका वर्ड ऐड कर दिया या कुछ इस तरह से कर दिया, तो वो तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो शनाख्त के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन यंग जनरेशन का पर्पस फन या एडवेंचर ही होता है या दूसरे लोगों को परेशान करना। अब जैसे मैंने एक दफा अपना दूसरे नाम से अकाउंट बनाया सिर्फ इस वजह से मैं डर गई थी कि बहुत सारे लोग एकदम से ऐड करना शुरू हो गए।
खैर अब वो दूसरा अकाउंट है, वो सिर्फ एक बराए नाम रह गया, लेकिन जस्ट ट्राई टू चेंज नेम ताकि कोई तंग ना करे। एक चीज मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेल्स तो फन के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन गर्ल्स जो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाह रही, सिक्योरिटी के लिए कर रही होती है, लेकिन फन भी करना है, ठीक है, और ये उनका पर्पज ज्यादा इतना नहीं होता कि किसी को परेशान करेंगे या तंग करेंगे, ठीक है, उनका सिर्फ ये होता है सिक्योरिटी के लिए कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। ठीक है, हमारे साथ मिसेस जावेद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जावेद कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन के ड्रेसेस आप पे बहुत सूट करते हैं। ओह थैंक यू सो मच जी। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल करना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों की एज यूजुअल बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम बाहर ऐसा है जो हम सब मिलकर आराम से बैठ के देख सकते हैं और सबको अपनी अपनी समझ की बात खुद ब खुद आ रही होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं डॉक्टर इमरान से कुछ पूछ सकती हूँ अपने बेटे के लिए? बिल्कुल पूछें, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछना था। मेरा बेटा है 12-13 साल का है। जी जी। उसको उसका एक तो नाम थोड़ा सा, यही आप लोगों का जो टॉपिक है इसी के हवाले से है कि नाम उसका आकिब है। आजकल मैं जरा उसका नाम चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका जो नाम है वो उस पर उतना मतलब असर सही उस पर नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ाई में भी थोड़ा वीक है, दोस्तों वगैरह के साथ भी थोड़ा इस तरह है कि वो जैसे दबाव रहता है, दबाव का जैसे शिकार हो बच्चा। और इस बार वो अपना एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सका, उस वजह से भी थोड़ा सा है प्रेशर में। तो आप इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे? चलें सही, अभी आपको थोड़ा सा कुछ बताते हैं। आपने कुछ पूछना तो नहीं डॉक्टर मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों को थोड़ी एप्रिसिएशन की ज्यादा जरूरत होती है, और एजुकेशन क्लियरली बताया कि एजुकेशन इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में पहले उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए नाम तब्दील करने से पहले, क्योंकि वो कोई रेमेडी नहीं है कि नाम चेंज करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेफिनेटली स्किल्स की बात कर रही है, एबिलिटीज की बात कर रही है, तो जहाँ पे स्किल्स और एबिलिटीज में इश्यूज हैं, पहले स्किल्स और एबिलिटीज को एनालाइज करना चाहिए कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उसमें डेवलप नहीं हो रहे, किस वजूहात की वजह से नहीं हो रहे, कौन सी एबिलिटीज को हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन चीजों की तरफ जो है वो जाना चाहिए कि यार वाकई नाम के असरात की वजह से तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक नहीं हो रही। वो बता रही उनको इवन उसका रिलेशनशिप भी, जैसे उन्होंने बताया कि दूसरे बच्चों के साथ है, तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज जो उस बच्चे के साथ हैं। आई थिंक उसका एनालिसिस इनको जरूर कराना चाहिए किसी थेरेपिस्ट के साथ, और फिर उसको डायग्नोज करना चाहिए, बजाय इसके राइट अवे उसके नेम स्विच के। मेरे ध्यान में बेशक बात आती है कि बच्चे जिनमें स्किल अगर कम हो तो उनको एप्रिसिएशन इतनी देनी चाहिए कि उनके स्किल्स बढ़ना शुरू हो जाए। क्या कहते हैं? हाँ, एप्रिसिएशन के अलावा जैसे इन्होंने खातून ने बात की है, इनके एजुकेशनल एकेडमिक इश्यूज बच्चे के ज्यादा है, तो होता ये है कि बाजू का जब आप एकेडमिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो क्लास में आपको कांस्टेंट रिजेक्शन टीचर की तरफ से भी मिल रही होती है, प्लस बच्चे भी आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा आइसोलेट अलग थलग रहने लगता है, फ्रेंड्स नहीं बनाता है, और फिर वो आपके, और अगर फ्रेंड्स बनाता भी है तो क्योंकि आपको एप्रिसिएशन उसके अंदर नहीं मिलती या अप्रूवल नहीं मिलता, तो बच्चा जो है वो अलग थलग रहने लग जाता है। तो अगर कोई भी स्कूल कोई बच्चा है और उसके एकेडमिक इश्यूज आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो एकेडमिक इश्यूज क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एकेडमिक इश्यूज उसे इमोशनली अपसेट करेंगे, फिर उसके रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, जो लेटेस्ट रिसर्च अब ये स्टेटिस्टिकली हमको बता रही है कि वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है इस दुनिया के अंदर, वो सोशल मीडिया भी है, क्योंकि होता यह है कि हम लोग को रेस्ट ना फिजिकल रेस्ट मिल रहा है, क्योंकि एक इंसान हर वक्त ऑक्यूपाइड है। अब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन मोबाइल फोन्स पे भी आ गई हैं, तो हर वक्त अलर्ट रखा हुआ है, यानी 24 घंटे आप अलर्ट है कि आप कुछ मैसेज आएगा, फिर आप एक रिप्लाई करेंगे, फिर एक मैसेज आएगा, फिर आप एक रिप्लाई करेंगे, दिमाग हर वक्त चलता रहता है, दिमाग हर वक्त जो है वो चलता रहेगा, और आप रेस्ट नहीं दे रहे। और जब हम स्ट्रेस से, ऑब्वियसली रेस्ट का ऑपोजिट स्ट्रेस है कि जब आप अपनी बॉडी को यूज करेंगे लेकिन उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और यही रीजन है कि जब हम इतना हुकअप हो जाते हैं सोशल मीडिया के साथ कि हमने उसको अलर्ट सिस्टम पे अपने मोबाइल फोन पे अपने रखा हुआ है और अपने नेट के ऊपर रखा हुआ है, तो 24 घंटे हम उठ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, उठ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, और फजूल जवाब दे रहे हैं। यानी यकीन माने एक दिन के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, ना इसका मौसम तब्दील होगा, ना आपके ना होने से यहाँ पे कुछ होगा, ना कारोबारी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा। हर आदमी ट्राई करके देख ले, वन डे ऑफ लेके देख ले, उसको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कितने उसके साथ मुखलिस दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग इस सोशल मीडिया आने की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अपेरेंटली ये लगता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ना रिलेशनशिप्स के अंदर फासले बढ़ गए, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं, हम एक जज्बाती वजूद रखते हैं और इससे हम अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
वेस्ट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन का आ रहा है, फैमिली ब्रेकअप्स का आ रहा है, उसके रीजन ये कि दे आर टॉकिंग टू मशीन्स, वो मशीनों से बात कर रहे हैं, वो बैंकिंग भी मशीनों के साथ कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन जो था, 1-to-1 इंटरेक्शन जो था, देखिए हमारा खत्म होता जा रहा है। और हमारा दीन जो है वो क्यों कहता है कि आपकी जो जमात की नमाज जो है वो 27 गुना ज्यादा सवाब है? वो इसलिए को आप घर से निकले और कम्युनिटी में जाए, आप ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे हैं। वो ये क्यों कहता है कि फिर अब आपको ईद के लिए बड़े इज्तिमा में जाना है? वो क्यों कहता है सारे मुसलमानों को हज के लिए जाना है? ताकि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, आपको क्यों कहा गया कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका ईमान खतरे में है? वो इसलिए कहा गया कि आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ जाना है। ह्यूमन इंटरेक्शन होगी तो इमोशनल चेंज होंगे, देन यू कैन हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इसकी वजह से जनाजे की ताज़ियत भी SMS पे होती है। अब ये हाल हो गया है कि हम SMS कर रहे हैं, हम एक मैसेज जो है ना वो भेज रहे हैं और उसकी वजह से हम लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा हम मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। आज बात हो रही है डिजिटल शनाख्त की। जो आपने देखा है कि आजकल बहुत सी शनाख्त बन गई है। एक इंसान का नाम कुछ और होता है और वो जो है फेसबुक पर या फिर आप ट्विटर पर देखें कि नाम कुछ और लेकर सामने आते हैं। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कोई एक्टर बन जाता है, कोई बन जाता है। तो आप ये देखें कि अपने नाम को जो लोग तब्दील करते हैं उसके बारे में बताया कि भाई वो क्यों तब्दील करते हैं, उनके जहन में क्या होता है। अब देखिए उन लोगों पर क्या नुकसान आते हैं, उन लोगों पर कौन से नुकसान आते हैं और उनकी वजह से दूसरे लोगों पर क्या क्या नुकसान आता है। तो इसी हवाले से हम जानेंगे। पहले हम डॉक्टर सोबिया से पूछते हैं। जी डॉक्टर सोबिया। हाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि हर एज ग्रुप का ही बंदा जो है इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो हर एज ग्रुप पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले मैं जो है एडल्ट से जो बड़े लोग हैं उनसे स्टार्ट करूंगी कि उनके ऊपर क्या होता है। स्पेशली जो खवातीन है, ठीक है, जो घरेलू खवातीन है, जो घर में रहती है ज्यादातर, वर्किंग नहीं है, ठीक है, उनका ये होता है कि रात में ज्यादातर या तो वो इनका रहती है कि फेसबुक यूज कर रही है, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स आउट ऑफ कंट्री है तो उनसे आप बात कर रहे हैं, या रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री है तो क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है आपको रात को जाके उनसे बात करनी पड़ रही है, उसकी वजह से ये होता है। या अगर आप सुबह में भी कर रहे हैं तो घर के कामकाज रह गए, रात में अगर आप कर रहे हैं तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, सुबह में आप प्रॉपर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, वक्त पे आप उठ नहीं पाए, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर आप नाश्ता नहीं दे पा रहे, इस तरह के इश्यूज होते हैं। सेकंड जो एक होता है कि जो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास केसेस आते रहते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि शादियां हो गई, पता चला हुआ तो आपने मॉडल बन के या किसी और उसमें आपने की थी कि वो तो फला मेरा बिजनेस है वो है, और जब शादी हो गई तो पता चला कि वो तो थे ही नहीं साहब। उसकी वजह से फिर वो एक मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट को ये चीज लीड कर रही होती है। बाज़ ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें शादी तो हो गई है, ठीक है, लेकिन अब वो साहब गायब है, वो नहीं आ रहे हैं, इस तरह के केसेस भी आए हैं, ठीक है। तो एक ये है कि जो फीमेल्स के ऊपर हो रहा है, जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इस तरह के इशूज की शादियां हो गई, ठीक है, प्लस जो घरेलू खवातीन है उनके ऊपर वर्किंग जो है, वैसे जब आप रात को जागेंगे नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपने वर्क पे जाके, जब वर्क प्लेस पे भी जाके वहां तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो आपकी वर्क क्वालिटी इफेक्ट होती है। स्कूल के बच्चे जो है स्कूल से आते साथ, ठीक है, आप कंप्यूटर ऑन किया और आप बैठ गए, होमवर्क नहीं किया, ठीक है, फिर आप शाम तक या रात गए तक बैठे रहे, नींद पूरी नहीं हुई है, फिर उसकी वजह से फिजिकल आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, फिजिकल हेल्थ भी आपकी इफेक्ट हो रही है। फिर जब आप सुबह स्कूल जाते हैं वहां पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते तो कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से इंटर्न आपकी एकेडमिक जो लाइफ है वो इफेक्ट हो रही होती है। और सेम इज मेल्स के साथ भी यही हो रहा है कि जब आप देर तक जाग के काम कर रहे हैं तो रात तक देर तक आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो उसके बाद यही होगा कि फिर आपका भी यानी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा मेल्स का भी, और फिर उस तरह से वर्क क्वालिटी उनकी भी इफेक्ट होती है। तो हर एज ग्रुप पे है। प्लस अक्सर ये होता है कि जो यंग जनरेशन है, क्योंकि उनका ज्यादा टाइम इससे बेसिकली एडिक्शन कहा गया है, जिस तरह से नशे के आदी लोग होते हैं तो इंटरनेट एडिक्शन की एक टर्म आई है कि इंटरनेट के भी आदी हो गए हैं लोग उस तरह से, और ये बिल्कुल उस हद तक जिस तरह से एक नशे का आदी हो जाता है। तो यंग जनरेशन में स्पेसिफिकली जो रिसर्चेस हुई है वो इंटरनेट कहा गया कि इंटरनेट एडिक्ट हो गए हैं ये बच्चे। उसकी वजह से फिर ये जैसे आपकी फैमिली गैदरिंग्स है, फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हैं, उसमें ये बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है, सोशलाइज नहीं कर रहे होते, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक सोशल आइसोलेशन की तरफ, आपके रिलेशनशिप्स नहीं है, सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं बच्चों के। तो ये सारे इश्यूज हैं कि जो बेसिकली उनको नेचुरली जब वो बड़ी उम्र के होते हैं तो उसमें उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम, और जो बड़ी उम्र के ऑलरेडी लोग हैं उनको और ज्यादा आइसोलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जी डॉक्टर, जैसे अभी डॉक्टर सोबिया ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आया कि वहां पे तस्वीर डिफरेंट थी और डिटेल्स डिफरेंट थी। अच्छा, इससे जो तस्वीरें डिफरेंट लगी भी होती
इससे मजीद जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर्सन के ऊपर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जब दूसरी तस्वीरें वहां पे लगे हुए देखते हैं, वो फेक तस्वीरें किसी की लगी हुई हैं, कोई खुद को 55 साल की खातून है और वहां पे कोई 25 साल की उसने तस्वीर लगाई हुई है, और उस पर तो होता क्या है कि इंसान अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है। वो समझता है मेरे कद अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तो वो अपनी तस्वीर पुट अप नहीं करता वहां पे, वो अपने आप को डिस्प्ले नहीं करता, वो बाहर मतलब रियल लाइफ के अंदर भी वो अपने आप को कमतर समझने लग जाता है, बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझको मुकम्मल बनाया है, बेहतरीन बनाया है, बेहतर बनाया है। वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, वो तस्वीर की वजह से वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली वो एक मजीद डिप्रेशन की तरफ, आइसोलेशन की तरफ जाता है। सेकेंडली जो देखिए जुबान जो है वो एक हर इंसान के लिए जो भी उसकी कौमी जबान है, उसकी मादरी जबान है, उसकी इलाकाई जबान है, उसके लिए बाइस फख्र है, क्योंकि वो इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं, इसके साथ तहजीब, तमद्दुन, इस कल्चर हमारी जबान के साथ हमारे साथ अटैच्ड है। लोग अपना जो है वो कंट्री भी कोई और लिखे हुए होते हैं। हाँ, कंट्री जो इलाका जो है वो होता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करें, इस पे बात कंटिन्यू करेंगे। अरे जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। सोबिया आएंगे थी, सोबिया। हाँ जी, सोबिया कैसी हैं? बिल्कुल नाज़िया, ठीक ठाक। नाज़िया, आपका आज का फेसबुक का टॉपिक वाकई रियली बहुत गुड है, बहुत अच्छा। खासकर जो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बात होते हैं कि पिक्चर्स कुछ होती हैं, पीछे जो है वो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। तो वैसे एक तरीके से तो देखिए फेसबुक है, चले वैसे ही इंटरनेट पे मैं कहती हूँ कि बहुत सारा मटीरियल था जो कि बार दफा उनका मिसयूज भी होता है, लेकिन फेसबुक में यही है फेक आईडी से आप दूसरे बंदे को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, और अगर धोखा देके आप अपने आप शायद कोई खुशी हासिल कर रहे हैं, या और साथ साथ फैक्ट है कि हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अगर सामने हमने पिक्चर कुछ लगाई दी और रियल में हम कुछ और हैं, तो हम लोगों के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और इसी धोखे में खुश भी हैं, और उसका मिसयूज होता है। फैक्ट है कि हम बार दफा देखिए फेसबुक पे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, बार दफा ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हुई होती हैं जो बहुत से लोगों की नजरों में आती है, जो कि नहीं भी आनी चाहिए। बात दफा जो है वो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, वो आपस में ऐसी बातें भी शेयर करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है। इस तरीके से एक आपकी अपनी भी जो पर्सनैलिटी का इमेज है, बात दफा देखिए हमने कुछ भी लिख दिया या कुछ भी कर दिया, उससे आपकी अपनी इमेज पर्सनैलिटी जो है ना, पर्सनैलिटी का इमेज भी जो है ना बहुत डिस्ट्रॉय होता है। सही है, ठीक है। वही बात है कि धोखा दही चाहे किसी भी चीज में इस्तेमाल की जाए, उसका एक ना एक दिन गलत रिजल्ट खुद हमें ही मिलता है। वो कहते हैं कि अगर आपने धोखा देके अपनी खुशी की इमारत तो तामीर कर ली है, हो सकता है उस इमारत की कभी ना कभी हम पे खुद ही गिर जाए। सही है, ठीक तो है। बस ये है कि कम अज कम ये जो एक बिल्कुल वो जो आजकल ट्रेंड निकल चला है ना फेसबुक पे कि हर लोग मौजूद हैं, जो भी दिख रहा है कमेंट्स लिख रहे हैं, तो प्लीज इन चीजों को एटलीस्ट बैन होना चाहिए, इन चीजों पे बैन होना चाहिए कि ये चीज ना हो। एक लिमिट है, लिमिट के अंदर आप हर चीज को यूज करें तो आपके लिए फायदेमंद भी है। ठीक है, चले, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। बैन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के जमाने में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ शऊर दिलाया जा सकता है। लेकिन एक बात, इनकी बात से मुझे बहुत अच्छी आई है याद, एक केस भी मेरे पास आया था कि ये जो उन्होंने बताया कि बहुत सारी वो चीजें जिसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे जो है वो रखते हैं। मतलब एक खातून मेरे पास आई थी सेशन के लिए, उनके साथ इश्यू ये था कि उनके हस्बैंड जो है वो क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें से स्मेल आती थी और वो उनको कह नहीं पाती थी कि जी आप अपना ख्याल रखें, ताकि ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मियां बीवी के अंदर डेफिनेटली दरारें पड़ती हैं अगर इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर इश्यू है कि वो शौहर को बता भी नहीं सकती और शौहर सफाई का ख्याल नहीं रख रहा। हालांकि मुझे खुद कहने लगी कि अगर आप उनके फेसबुक के पेज पे जाएं तो वो ये भी लिख देते हैं फेसबुक के स्टेटस में, मैं नहाने जा रहा हूँ। यार एक तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, दुनिया को पता लग जाए, और वो भी झूठ लिखना। एक तो ये लिखना, ऊपर से वो भी झूठ लिखना। यानी लोगों को क्या फर्क पड़ेगा आप नहाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन अच्छा उसके अंदर भी 10-11 लोग जो क्लिक कर रहे होते जल्दी वो भी लाइक का बटन दबा देते हैं, यानी उनको बात पसंद है आखिर आप नहाने जा रहे हैं। कोई उनकी बीवी से पूछे कि भाई वो नहाने नहीं जा रहे, उनकी बीवी को प्रॉब्लम है, वो थेरेपिस्ट को देख रही है ये पूछने के लिए कि मैं कैसे बताऊं कि ये नहाने चले जाए, और दुनिया समझ रही है कि शायद ये नहाने जा रहे हैं। तो आप इसे वक्त की ज़िया से लेके वो झूठ से लेके मतलब एक फेक आईडी अपने ऊपर जो है वो चढ़ाने के लिए किसको धोखा दे रहे हैं। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसको धोखा दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप को जो है धोखा दे रहे हैं। जुबान पे जैसे मैंने आपको बात कही थी कि जुबान जो है हमारी, ये हमारे लिए बाइस फख्र है। तो बहुत सारे वो लोग हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। मेरे ख्याल में बाइस शर्म है ये बात
कि आप ये कहें कि मुझे अपनी जबान नहीं आती। हमको ये जस्तजू करनी चाहिए कि हम अपनी जबान बोलनी चाहिए। मुझे भी एक और बात कल ही पता चली कि कुछ ओ लेवल्स के स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर उर्दू को सेकेंडरी जो है वो दिया गया है, प्राइमरी उसको जो सब्जेक्ट ही नहीं बनाया। हम लोग गुलामी के दौर में है ना, हम लोग माय गॉड, मैंने कहा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। जिस्मानी तौर पर हो सकता है हम आजाद हुए, लेकिन जहनी तौर पर अभी भी हम गुलामी के दौर में हैं कि जहाँ पे हम बहुत जो है वो मुतासिर होते हैं इस बात से कि हमें अंग्रेजी आती है और हमें अपनी जुबान नहीं आती। जुबान के साथ तहजीब है, जुबान के साथ कल्चर है, जुबान के साथ तबद्दुन है, जुबान के साथ दीन है। देखिए अरबी हमारी कौमी जुबान नहीं है, अरबी हमें नहीं समझ में आती, तो अगर हमें अपनी जुबान नहीं आती तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा दीन क्या है। बिल्कुल। अब इस सोशल मीडिया की जुबान देखें आप क्या है। ये अक्सर मुझे जो है कोई आता है लिखा हुआ था OMG, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि OMG क्या चीज होती है। मैंने डिक्शनरी में जाके देखा उसमें भी कुछ नहीं था OMG। पूछा क्या चीज होने का, जी इसका मतलब है ओ माई गॉड। तो यानी आप अगर GOD गॉड भी नहीं लिख सकते, इसके लिए भी आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म चाहिए। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म जबान में चले गए हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी जुबान है, वो खत्म होती जा रही है और हम ये फजूल किस्म के हमने जो है एब्रीविएशन जो है ना वो निकाल ली है और हम यही लिख के भेजते हैं। यानी हम, और इसी वजह से वो एक जल्दबाजी, जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास GOD गॉड लिखने का टाइम नहीं है, तो हम जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। और यही जल्दबाजी हमारे एटीट्यूड में आ रही है, यही जल्दबाजी हमारे अंदर जो है वो आ रही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बेसब्री के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और फजूल जो है वो काम कर रहे हैं, जिसका ना कोई मतलब है, ना उन अल्फाजों का कोई असर हमारे ऊपर जो है वो हो रहा है। और इसी से जो हमारी सलाहियत है, जैसे डॉक्टर सोबिया ने कहा था कि क्योंकि हम इसके साथ इतना वक्त गुजार रहे हैं, इसके ऊपर मीडिया पे इतना टाइम लगा रहे हैं, तो जो हमें जरूरी काम कर रहे हैं वो करने का हमारे पास जो है टाइम मौजूद नहीं है। बल्कि जरूरी और बात चीजें ऐसी भी होती है, जिस तरह आपने कहा कि मेल जोल एक दूसरे से रखना, उससे दूर जाते जा रहे हैं, लोगों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और हमारी बहुत प्यारी कॉलर है संजीदा जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसे नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आज का टॉपिक आपने ऐसा रखा कि मेरा मजबूर हो गई कॉल करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा संजीदा जी, बहुत अच्छा, आपका इनपुट बहुत अच्छा रहेगा। चाहती हूँ कि बहुत सारे दूसरे नए कॉलर्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका शो देख रहे होते हैं, तो मुझे रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आज का टॉपिक ऐसा है नाजिया कि मैं इस चीज से 2-4 हो चुकी हूँ फेसबुक पर। अच्छा, हाँ, हुआ ये कि मेरे साथ ना जैसे फ्रेंड लिस्ट में कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो आई एक आसिया एसार नाम करके, ठीक है ना। अभी मैं उनसे गुफ्तगू कर रही, इनबॉक्स में मैं बहुत जल्दी किसी को ऐड नहीं करती। थोड़े दिन के बाद ही मेरे पास रिक्वेस्ट आई कैसे कहें, नाम सुनिए जरा आप। हाँ, कैसे कहें। थोड़े दिन के बाद आई दोबारा तेरी यादें। ये आप अंदाजा लगाइए कि, और मैंने कैसे पकड़ा इसको कि जो लिखने का जो एक अंदाज है ना वो मिलता जुलता। अच्छा, आपने ऐड नहीं किया, मतलब पता नहीं वो आसिया भी नहीं थी, वो नहीं समझ नहीं आ रहा कि बैक साइड पे कौन है, लड़के है कि लड़की है कि क्या है, मैं क्या करूं। तो ये चीजें जो ना आजकल इस तरह से हो रही हैं कि अगर कोई लड़की फर्ज करें अगर ऐड हो गई है और आपसे इतनी पर्सनल गुफ्तगू कर लेती है, जो मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने जज्बात में आके उसे लड़की समझकर अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जब बहुत कुछ उन्होंने उसे बता दिया तो पता चला कि वो लड़की नहीं, महक नहीं है, वो कोई और ही महकता हुआ गुलाब से मौसूफ हो, और उनसे उन्होंने लड़की बनकर सारी उनसे बातें ले ली। उसके बाद बताया कि मैं झूठ। लेकिन लड़कियां भी तो देखे ना, नहीं बताना चाहिए ना, अपनी कोई पर्सनल बात नहीं शेयर करनी चाहिए। नहीं, और उन्होंने करी, वो इतनी परेशान हुई है नाजिया इन बातों से कि बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा कभी भी तुम ये देखो कि अपने जान पहचान के जो लोग हैं उनको करो, उनकी गुफ्तगू से तुम अंदाजा लगाओ जो तुम्हारी जातियात तक पहुंचा है। लड़कियां कभी जातियात तक नहीं जाती है। सही है, बिल्कुल ये बात है ना, इस तरीके से। लेकिन बहरहाल आपका जो आज का शो है बहुत इन्फॉर्मेशन। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. बातें ना, वो कोई और पता नहीं कौन था वो जो आ गया। चले, सही है। आपको पता नाजिया, मुझे पोएट्री का बहुत जुनून की हद तक शौक है। और क्योंकि मेरी फैमिली में सारे शायरा मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं, शायरा है मेरी बहन, तो इस तरह से मेरा ताल्लुक इन चीजों से है। तो उन्होंने मेरी इस चीज से फायदा उठाकर ऐसे जबरदस्त काम रख दी कि मैं कैसे कहें, ताकि एग्जैक्टली ताकि नहीं वो आपके उससे रिलेटेड से। ये थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की, और स्पेशली वो लड़कियां भी या वो लड़के, मेरे जरा सा नोट ये किया है, क्योंकि हम लोग सोशली इतना स्ट्रांग नहीं है, लोगों से मेल जोल इतना ज्यादा अब नहीं रहा, लोग अपने अपने घरों में ज्यादा बंद हो गए, तो वो सोशल अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा आगे रखने के लिए वो किसी को भी ऐड करते जाते हैं, XYZ, जिनको नहीं भी जानते। नेचुरली अगर वो 4 लोगों को जानते तो उनका दिल करता है 10 लोगों को जाने, तो ये बहुत बड़ा एक मसला आ गया।
नहीं, उससे ये होगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा बेवकूफ़ी के मैसेजेस आएंगे, उतने ज्यादा बेहुदा लतीफे आएंगे, उतने ज्यादा देखिए सबसे ज्यादा नेट के ऊपर जब आप फजूल बात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे। फैक्ट्स हमारी कौम जो है वो ज़ाहिर तालीम याफ्ता है नहीं, तो कोई रिसर्च की बात तो हो नहीं रही वहां पे, तो फजूल लतीफे, गीबत, एक दूसरे की आवाजें कसना, पक्तियां कसना, एक दूसरों को बुरा कहना, किसी की जो है वो इज्जत उतारना, यही सारे सवाल जो है वो आते हैं और यही चीजें आती हैं, उसके ऊपर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक फजूल बहस बराए बहस, रिलीजन के ऊपर बहस हो रही है जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, लोग अपनी ऐसी ऐसी आरा पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करम अल्लाह वो जो जलील क़दर साहबा किराम और लिया किराम से मंसूब करके बातें उसके ऊपर लिखी जाती हैं, नीचे लिखा हुआ होता है, लोग समझते हैं यार ये बात बिल्कुल सही है, वो फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं इस चीज को, हालांकि जिसका कोई लिंक नहीं होता है ना। झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि आप बगैर तहकीक उस बात को आगे बढ़ा दें। तबाही है उसके लिए जो रसूल पाक से कोई बात मंसूब करे जो हकीकत ना हो। तो हम मैंने कहा ना कि मुसलमान उस अजाब में इसलिए शिकार हो रहे हैं कि हम बिला तहकीक के ये झूठ में भी आ जाता है ना ये चीज कि अपने आप को आप आइडेंटिटी अपनी कोई और दिखा रहे हैं तो ये तो झूठ भी हो गया। अच्छा, अगेन मैं डॉक्टर सोबिया आपसे सवाल करूंगी कि जहां पर लोगों की ये मेंटालिटी जिस तरह आ रही होती है, जो लोग जो है अपने आप को सोशली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं और किसी को भी ऐड कर लेते हैं या अपने आप को सामने वो नहीं लेकर आना चाहते अपनी आइडेंटिटी के साथ, उनको जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको दूर किस तरह किया जाए? ये जो कॉम्प्लेक्स उनमें आ गया है इसको दूर किस तरह किया जाए? पहली बात ये कि अगर हम ये कहें कि वो अपने फ्रेंडशिप सर्कल को, डॉक्टर सोबिया मैं आपसे बात कंटिन्यू करूंगी यही वाली, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डिजिटल शिनाख्त पर, और इंसान अपना जो है ये जो टेक्नोलॉजी नई आ गई है और फेसबुक वगैरह पे अपने नाम जो तब्दील करके सामने आते हैं उनके मुतालिक बात हो रही थी। और डॉक्टर सोबिया से ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को सही किस तरह कर सकते हैं, कि बीमार लोग होते हैं, क्या होता है सही हो सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक जो आप कह रहे हैं कि सोशल नेटवर्क्स को या अपने आप उसको सर्कल को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो वो सोशल नेटवर्क या सर्कल बढ़ नहीं रहा होता आपका, वो कम होता चला जा रहा होता है, आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या वो जो सर्कल है वो सब फेक लोग हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनकी एक्चुअल आइडेंटिटीज क्या है, उनकी सही आइडेंटिटी भी नहीं पता कि वो है कौन लोग है कौन लोग हैं। तो लाइक अगर आपने करना भी है, बात करनी भी है और बहुत जरूरी है, तो आप अपने रिलेटिव्स हैं या जो जान पहचान के लोग हैं आप उनसे कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो फजूल है कि आप दूसरे लोगों से भी कर रहे हैं, अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, आपकी बाकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। एक सवाल आपने कहा था कि क्या इन लोगों के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है या वो, तो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्सेस इतने नहीं होते, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा जो है फन और एडवेंचर का जो है या टाइम पास का जो फैक्टर है वो ज्यादा इसमें मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो लाइक हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं एक केस भी शेयर करना चाहूंगी। लाइक एक बच्चा था, मैं उसे कर रही थी डील, 10 years ओल्ड बच्चा था, और वो मुझे कहने लगा, उसने मुझसे पूछा कि आप क्या फेसबुक पे हैं, ठीक है, और फिर कहने लगा कि हाँ मैंने देखा था कि आप फेसबुक पे हैं और मैं आपको ऐड करूंगा, ठीक है, और मुझे बड़े स्टाइल से बिल्कुल एक जैसे एक हीरो है किसी फिल्म का और बड़े स्टाइल में अपनी बॉडी टर्न करके उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं आपको 10 years ओल्ड बच्चा था कि मैं आपको जो है एक अपना बताया, उसने लड़की का नाम बताया कि मैं उस नाम से आपको ऐड करूंगा और काइंडली मुझे ऐड कर लीजिएगा, और कह के वो दरवाजे से निकल गए। देखिए एक 10 साल का बच्चा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि लड़की के नाम से उसने बता भी दिया कि मैं लड़की के नाम से मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे ऐड कर लीजिएगा, और बड़े उससे करके कि कर लीजिएगा, जोर देके वो मुझे गए। तो लेकिन 10 साल का एक बच्चे की मैं बात बता रही हूँ, तो लेकिन हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है कि हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ बच्चे के जहन में ये चीज क्यों आई। कि अब देखिए आपके घर में अगर एक इंटरनेट अवेलेबल है, आपके बहन भाई जो एडल्ट है जो आपसे बड़े हैं वो यूज कर रहे हैं, तो बच्चे तो इमिटेट करते हैं ना, वो तो फॉलो कर रहे होंगे जो घर में चीज देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, स्कूल में डिस्कस हो रही है। लेकिन ये देखें ना, मैंने कई और बच्चे भी देखे हैं जो बच्चा अपने नाम से ही और अपनी आइडेंटिटी उनकी अपनी ही होती है, उसके नाम से आते हैं, कोई उनमें बोले ये। लेकिन ऐसे बच्चों में क्या चीज ऐसी होती है कि वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं? ये ऐसे बच्चे जो है इनके फैमिली प्रेशर ज्यादा होते हैं, यूजुअली पेरेंट्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा इंटरनेट यूज आपको अलाउड नहीं होता, या इन चीजों पे पाबंदी होती है कि आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। अब पेरेंट्स यहाँ ये तो कह देते हैं कि यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो बच्चे के जहन में तो क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि क्यों नहीं करना, उसे तो पता ही नहीं है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है, मैं डॉक्टर इमरान से भी चीज जरूर पूछूंगी कि जिस तरह छोटे बच्चे हैं, अब वो अगर फेसबुक पे आना चाहते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप, बच्चा जो अंदर से सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों नहीं आना,
ऐसा अगर हो, मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट बनाए हैं लेकिन अपनी फैमिली वालों को भी ऐड किया। कई बच्चे नहीं ऐड करते डर के मारे, बल्कि क्या उनको चाहिए कि उनके फैमिली वालों को उनको इस चीज पे जो है मतलब उनके साथ दें या उनको नेगेटिव करें, क्या करना चाहिए? देखिए डॉक्टर सुबीर ने बताया ना कि फैमिली इंटरेक्शन जरूरी है। जब बच्चा तो रोज एक चीज के सवाल करेगा, हाँ, राइट। अब जैसे 10 साल के बच्चे ने खातून का नाम जो है वो लेके कहा कि मुझे इस नाम से ऐड कर लीजिए, तो अगर वो माँ बाप से कहेगा जी पड़ोस में जो लड़की है मुझे दे दें, तो आप ला देंगे क्या उसको? ऐसा तो नहीं होगा ना। देखें, बच्चा तो एक फरमाइश करता रहेगा जब तक माँ बाप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि आपको क्यों चाहिए ये, सही, राइट, इस चीज से आपको क्या हासिल होगा। और यही सवाल बड़ों के लिए भी है कि जो लोग इसके ऊपर एडिक्शन के ऊपर फॉर्म पे आ गए, जिनको एडिक्शन हो गई है इसकी, वो इससे पूछे कि इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है, इससे अल्टीमेटली क्या हासिल हो रहा है। दूसरा सवाल उसका ये है कि और किस चीज से मुझको ये चीज हासिल हो सकती है, यानी अगर मुझे अपना टाइम पास करना है तो और किस चीज पे मैं टाइम पास कर सकता हूँ, अगर मुझे इसमें फन है तो और किस चीज से मुझको फन हो सकता है, फन हो सकता है। यही चीज बच्चे को पूछनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि बच्चे को फेसबुक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है फेसबुक से, उसको कोई चीज हासिल नहीं होने वाली, उस बच्चे को कोई चीज हासिल नहीं होने वाली। वो सोशल मीडिया अनगाइडेड है, वो डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ भी आ गया वो। देखें, इसलिए कि माँ बाप सो रहे हैं ना, डेफिनेटली माँ बाप जो है वो सो रहे हैं। अगर माँ बाप को ये भी नहीं मालूम है कि बच्चा इंटरनेट एक्सेस कहीं से तो करता होगा ना। अच्छा, इस पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, टोटली मॉनिटर करना चाहिए। घर के अंदर अगर इंटरनेट मौजूद है और वाईफाई इंटरनेट अब आ गया है, इसका मतलब है कि फोन के ऊपर भी अवेलेबल है। देखें, अगर खुद माँ बाप बैठे हुए आपस में हरकतों पर लगे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को खुद टाइम आप नहीं दे रहे, तो बच्चे अपना टाइम खुद निकालेंगे ना। आप जब खुद उनको टाइम नहीं दे रहे, खुद इंटरनेट पे खुद आप जब आप सारा फिजूल वक्त उसके ऊपर। मैं एक किस्सा भी आपको सुनाती हूँ। हमारे साथ आबिद साहब हैं, लेकिन आबिद साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कैसी हैं आप? कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। आबिद साहब, एक किस्सा आप भी सुन लीजिए। मैं एक दावत में गई थी, वहाँ पे सारी खवातीन थी, तो जमाने में फेसबुक जो था वो बंद हो गया था। खवातीन का सिर्फ यही कहना था कि ओ अब हम क्या करेंगे घर जाकर, हाँ जी, अब हम जो है फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़े बोर हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम बीच में आ गया था। चले जी, आप भी कुछ इनपुट दें। आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी बातें मैंने सुनी है और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। थैंक यू। इसके नुकसान मैंने भी उठाए हैं। आपने क्या उठाए, जरा आप भी बताए ना। जो आप कह रही है ना, लेडीज कह रही है हम घर जाके क्या करेंगी, हाँ जी, ये हमारी सबसे पहले दीन से दूरी की वजह है। हम दीन से दूर हो गए और उसमें हमें ये दूसरी दुनिया की चीजों में पड़ गए, तो इस वजह से हम जो है अपने आप को टाइम हमारा पास नहीं होता, इन वाहियात चीजों में लगे रहते हैं। जहां तक आईडी की बात है या फेसबुक की बात है या कुछ है, इसमें मेरे अपने बच्चे ने, मुझे नहीं कंप्यूटर, मैं ऑफिस में भी कंप्यूटर यूज नहीं करता, इसलिए कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में चक्कर होता है, लेकिन बच्चे ऐसे दिलचस्पी से करते हैं काम कि यकीन करें। उसका अभी एक दरमियानी इम्तिहान हुआ था मिड टर्म का, उसमें उसके नंबर कम आए, मैंने फॉल्ट देखा तो मैंने नेट पूरा बंद कर दिया, बल्कि कंप्यूटर ही तोड़ दिया मैंने। यकीन करें आप, मेरा अपना साथी तजुर्बा है। साइड पे रख देते हैं। हाँ जी, नहीं साइड पे नहीं रखे, मैंने रखना ही नहीं है इसको। अच्छा, क्योंकि बच्चों की लाइफ खराब करनी है तो उन्हें कंप्यूटर असल में मिस यूज यूं हो रहा है, वो फेक आईडी बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आजकल हैकर भी आ गए हैं जो लोगों की आईडी को हैक कर लेते हैं। हाँ, एक तो ये सिलसिला अजीब। मतलब एक मरतबा मुझे मोबाइल पे मैसेज आया कि आप तकरीबन 2 अरब पाउंड जीत गए, और लंदन से आया, और वो था भी लंदन से, पेट्रोलियम कंपनी थी। तो मैंने ऐसे दिलचस्पी के तौर पे क्या देखो शरारत करूं क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि 90,000 रुपए आप हमारे वकील की फीस भेज दें, हाँ जी, तो आपके पैसे हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें थी, जिनको नहीं पता वो बेचारे इन चक्करों में आगे अपने पैसे बर्बाद करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लिहाजा सब रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों को और तमाम लोगों को कि अपने बच्चों की लाइफ बनानी है तो कंप्यूटर से दूर कर दें उन्हें, और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बहुत हो गया। हम चूंकि मुसलमान कंट्री है हमारी, हम मुसलमान हैं, हमें कुछ दीनी तालीमात दी जाती है जिसकी वजह से, हाँ, अगर साइंस के साथ साथ चलना, दुनिया में तरक्की के साथ चलना, आप अच्छी चीज की आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे काम आ सके। जी जी, थैंक यू सो मच आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस हवाले से कुछ कहेंगे? बस ये बात सर ये कि बंद तो नहीं होगा, ना कंप्यूटर तोड़ें, इस्तेमाल के अंदर जो है वो एहतियात करें, अकल इस्तेमाल जो है वो करें। और नाज़िया मैं ऐड कर दूं, सिंपल जो लास्ट सैटरडे को हमारा सेमिनार होता है एवरी मंथ एंड के ऊपर, कराची के अनफॉर्चुनेट हालात की वजह से वो कैंसिल हो गया था। अब वो इस कमिंग संडे को अप्रैल 8 को 2:30 से 5:30, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक DHA लाइब्रेरी ऑडिटोरियम के अंदर होगा। और पिछले प्रोग्राम्स के अंदर इस फेज 2 के अंदर मेन सनसेट बुलेवार्ड पे DHA सेंट्रल लाइब्रेरी है,
और पिछले प्रोग्राम में भी ये हुआ था, जो लोग बाद में आए थे उनको जगह नहीं मिली थी, तो इसलिए जो है जो पहले आएगा वो पहले जगह पहले आए तो पहले जगह आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, आपका भी। डॉक्टर सुबह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लोगों तक पहुंची हैं। आई होप जो इस वक्त देख रहे हैं, जो अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ जो है वो आए हुए हैं, जिनको ऐसे डर भी नहीं, वो लड़कियां भी जिनको डर नहीं है कि अपनी सिक्योरिटी का, कि मतलब रह सकती हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ भी। और आप देखें, देख कर लोगों को आप ऐड करें, हर एक को ऐड करना ना शुरू कर दें। और अगर आपको सोशली भी स्ट्रांग होना है तो आप देखें, आप जब स्कूल कॉलेज जाते हैं या आप अपने नेबर में देखते हैं, इतनी अच्छी लड़कियां, इतनी प्यारी बहनें इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप उनके साथ अच्छी दोस्ती करें। और स्पेशली मर्द हज़रात जब बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर आपके कुलीग्स हैं, आप उन सबसे हेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलता है कि आप उनसे जो है कभी आप उनसे अच्छी दोस्ती उनसे करने की कोशिश करें। तो अच्छे दोस्त बनाएं, लोगों से मोहब्बत के साथ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।